तो AIB ने ऐसा रिप्लाई किया, तू एक राउंड आगे जा रहा है, वी विल टेल यू। मैं बोला तन्मय भट्ट कोई तो है वहां पर, अरे विल आई गेट इट प्लीज टेल मी, विल आई गेट, ऐसा करके मैं 4-5 ईमेल भेजा। एक रिप्लाई आता है AIB से, और 50 ईमेल भेजना तुझे लगता है कि जो बंदा घर पे बैठ के अपने ऐसा देख रहा है जो मेरा रील, उसने ऐसा वो लगा कि हाँ यार डच एंगल नहीं लिया इसने तो अरे गधा है क्या वो, उसको इंस्टाग्राम में बकचोदी चाहिए। Everyone should watch Ted Lasso. Beautiful. I keep rewatching the darts wala scene. Hey guys, welcome to another episode of Vaibhav Munjal podcast. जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. As you can see, we are putting out one episode every week on this channel. My today's episode is with Viraj Gilani, who is an actor and a content creator. विराज को मैं सालों से जानता हूँ. इससे पहले वो चलचित्र टॉक्स पे भी आए थे कि हमारी सीरीज पे जिसका नाम है कहानी विकीज, जहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स के थ्रू एक रियल टाइम स्टोरी बनाई थी. विराज इज अ कंटेंट क्रिएटर जिन्हें आपने इंटरनेट पे बहुत देखा होगा. इनफैक्ट ही हैज ऑल्सो कम अप विद अ कैफे इन मुंबई जिसका नाम है द स्लो कैफे, विच यू शुड ऑल्सो विजिट. एंड इनफैक्ट ही हैज ऑल्सो रिसेंटली स्टार्ड इन अ गुजराती फिल्म जिसका नाम है बद्दू ऑलराइट छे, विच यू शुड डेफिनेटली वॉच. सो विराज एंड आई टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमारा एक पास्ट कनेक्शन है जिसकी भी हमने बात करी है. सो लेट्स जंप डायरेक्टली इनसाइड द कन्वर्सेशन आई हैड विद विराज गिलानी ऑन वैभव मुंजाल पॉडकास्ट. हाय विराज. हाय, पर फैन भी बंद नहीं करता तुम लोग? नहीं, इसलिए तो गद्दे लगाए हैं. अरे देखना बहुत सही आएगा. मेरे को क्या है करो मतलब ऐसा नहीं अरे नहीं आएगा. क्या बात कर रहे हो तुम लोग? नहीं आएगा भाई. मेरे को लगा भाई 2 घंटा पसीने में बैठना है. चिल है ना, सही है. बहुत चिल है ये तो. स्कैम है ना पॉडकास्टिंग भाई. पर ये तो एक बात बताओ, एक सच्ची का सच वाला बात कि ये सिस्टम ना बहुत अच्छा लगता है मेरे को. हाँ. जो माइक वाला सिस्टम होता है ना, क्योंकि मैं जितनी बार भी पॉडकास्ट में गया ना तो लोग क्या माइक दे देते, फिर उसके पीछे ना वो हॉलीलैंड लगा देते. तो वायर तो खाली शो ऑफ रहता है. हाँ. हॉलीलैंड से चलता है काम. मेरे को ये क्योंकि सिर्फ शो के लिए क्यों कर रहे हैं यार, कितनी मास्किंग होती है शहर में. हाँ मतलब क्या पॉइंट है इसका, ये ऐसे ही रख लो, ये माइक ही तो है. हाँ. पर वो लोग लगता है कि ऐसा किया हम तो फिर पॉडकास्टर. ये सब नहीं होता हमसे. अच्छा है यार, ये आई एम वेरी हैप्पी. आई जेन्युइनली थॉट कि गर्मी में मैं 2 घंटा होने वाला पर मजा आएगा, अभी ले लेंगे. क्योंकि व्हेन यू एक्ट इन अ लॉट ऑफ लाइक वी बीन एक्टिंग सिंस लाइक इन द यूट्यूब स्पेस एंड ऑल, तो हम लोग जब भी फिल्टर कॉपी ये सब में काम करते थे ना, तो वी वर हैबिचुएटेड कि गर्मी क्या होता है. हाँ. ये क्या गर्मी क्या शूटिंग है, कट बोला एक्शन बोला तो गर्मी, मतलब ऐसा. फिर तो एक्ट करो, फिर व्हेन यू आर इन दैट स्पेस तब आपको गर्मी नहीं लगती. बट जब कट बोला ना तब यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक विराज, मतलब अब तभी आपको गर्मी लगना चालू करती है. पर एक्शन और कट के बीच में लाइफ जो होती है ना, उसमें यू डोंट फील अ थिंग. मतलब मेरे को पैर दुख रहा है कि इधर लगा है, एक बार हुआ है. आई टेल यू अ वेरी क्रेजी स्टोरी. वन ऑफ माई कजिन messaged me and I'm in the middle of a funny sketch of filter copy, like a crazy funny sketch. I get a text, मेरे फोन का ही कुछ शॉट था, उसमें लिखा था what is the point of this life, I don't know if I will be able to live. ऐसा मेरे को कजिन का आया था और मैं शॉट चल रहा है यहाँ पे. मैं हाँ तो ऐसा हो गया. जैसे ही कट हुआ मेरा भाई वो मैं मतलब वो कट और एक्शन के बीच में दुनिया है, वो तो भूल जाने का सब. ये मेरे को इससे हमेशा वो फैशन मूवी का एंडिंग याद आती है. लाइक जस्ट बिफोर गेटिंग ऑन द रैंप शी गेट्स टू नो दैट समवन हैज डाइड एंड लाइक उसको क्यों मिलता है और फिर वो बन जाती है मॉडल उसके बाद. भाई तो वो यही तो है यार, अपना प्रोफेशन ही ये है कि मतलब यू डोंट नो कब किसे कुछ हो सकता है. हाँ. लाइक देयर वाज अ फैमिली क्राइसिस इन ड्यूरिंग माय एंगेजमेंट. और एंगेजमेंट के जस्ट पहले ना, मतलब मेरा जमकुड़ी का शूट चल रहा था, मूवी का गुजरात का शूट चल रहा था. एंड आई एम गेटिंग ऑल दिस मैसेजेस, ठीक है कि ये हो रहा है, ये हो गया. देन फॉर लाइक अ डे आई हैड टू कम बैक टू मुंबई एंड देन सब सेटल हुआ. वापस कुछ लफड़ा हुआ व्हाइल आई वाज गोइंग ऑन माय वे बैक. फिर मेरा बकचोदी सीन चल रहा था. मतलब ऐसा था कि उसमें मैं जो फीमेल एक्ट्रेस है उसके साथ मस्ती कर रहा हूँ, उसके साथ फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, और ये सब चल रहा है बैक ऑफ द माइंड, जहाँ पे मेरी फैमिली फाइट कर रही है अबाउट अ वेरी सीरियस इशू इन द हाउस. एंड जैसे कट हुआ, बता क्या हुआ, रात भर सो नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, वापस चल रहा है. बिकॉज इट्स तो ये सारी चीजें ना अपने को फर्क नहीं पड़ती. तो राइट नाउ व्हेन यू गेट दिस इज लाइक अ प्रिविलेज कि मतलब व्हाट द चल रहा है, फैन चल रहा है. मैंने भी नोटिस किया, मेरा भी लाइक लॉन्गेस्ट इंटरव्यू हमारा एक पॉडकास्ट का नाम है, उसका मेरा एक सीजन चल रहा था मेरा रत्ना पाठक मैम के साथ. लाइक एक शूट था, उससे 1 सेकंड पहले मैं बहुत पैनिकी था. बट व्हेन इट स्टार्टेड और मैंने बाद में लोगों से पूछा पकड़ में आया, वो बोले नहीं. हाँ, वो पकड़ में नहीं आया. तो मैंने कहा ये तो मतलब आ गया, थोड़ा गेम समझ आ गया.
लाइक एंड जैसे ही वापस खत्म हुआ आई वाज अगेन एंग्शियस, कुछ चल रही थी भसड़ वगैरह. स्टैंड अप के वक्त भी यही होता है, लाइक समय के उसने भी वही बोला था उसने, बिकॉज देयर इज एन अल्टरनेट लाइफ दैट यू स्टार्ट लिविंग, दैट इज अ थिंग दैट पीपल सी यू इन दिस वे एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट यू आर दैट पर्सन ऑल्सो. तो जब स्टैंड अप में भी हम लोग जाते हैं, स्टेज पर चढ़ते हैं, वो जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हो तब तक मेरी फटी रहती है, मतलब कि कैसा होएगा, लाइक मैं इतना, मेरे को सो जाने का मन करता है, इतना नर्वस होता है, इतना होता है. द मोमेंट नाम अनाउंस हुआ, फिर वो 1.5-2 घंटा कहाँ जाता समझ में ही नहीं आता आपको. जैसे कट होना पहले मैं वॉशरूम जाता हूँ, मतलब भाई मेरे को बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, मेरे को ऐसा हो रहा है. एंड द पीपल हु डू इट बेटर, मतलब उनको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं लाइफ में, राइट? बिकॉज यू आर गिविंग योर 100% एंड यू फॉरगेटिंग एवरीथिंग. नो, जैसे तुम्हें कुछ लग गया हो या तो तुम्हें कुछ हो, पर द मोमेंट यू आर इन योर जोन तभी आपको नहीं लगेगा, समझेगा ही नहीं वो सब. जब खत्म होता है तब समझ में आता है कि क्या हुआ है. मैं आजकल जैसे एक ऐसे बंदे के लाइक बिग सेगवे पर जैसे माइंड में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ. आपके आने से पहले मैं एटलीस्ट 40 शॉर्ट्स 10 वीडियो देख चुका हूँ वैभव सूर्यवंशी की. ओह माय गॉड, मेरा दिमाग खराब हो रखा है, ये पॉसिबल कैसे है यार? समझ में नहीं आ रहा है. बट देन आई रियलाइज्ड, yesterday I was talking to the director of the same film that अभी हम लोग कर रहे हैं. उसने क्या बोला मालूम है कि किसी ने कंपैरिजन दिखाया है कि कैसे बेसबॉल प्लेयर्स खेलते हैं और कैसा वैभव सूर्यवंशी खेलता है. तो बेसबॉल का प्लेयर का भी ऐसा है कि वो लेफ्ट फुट अपना गाड़ता है और फिर राइट फुट से खेलता है, ऐसा कुछ तो कंपैरिजन है वो लोग के बीच में. तो उसका स्टांस और बेसबॉल प्लेयर का स्टांस एक ही है, इसलिए उसको इतना सारा वो रूम मिलता है. एंड उसको अगर तू फास्ट डालेगा ना, जो मैंने कल रीड किया है, उसको तू फास्ट डालेगा ना तो वो घुमा देगा आपको. पहले के बॉलर्स ने कैसे थे कि बॉल ना ऐसा राउंड डालते थे. हरभजन सिंह बॉल राउंड डालता था, मतलब वो बैट्समैन को वेट करना पड़ता था कि भाई आएगा और फिर किधर भी टर्न हो सकता है बॉल. अभी कैसा है कि लोगों को लगता है कि तू मेरे को फास्ट में मारा ना, ले और फास्ट ले, तो वो और फास्ट घुमेगा. तो वो अभी ना वो थोड़ा स्मार्ट बॉलिंग थोड़ा कम हो गया है. आई फील कि खाली वो अभी से बुमराह ही देख खाली यॉर्कर डाल रहे हैं. डू यू नो एनी अदर बॉलर्स जो यॉर्कर डालता हो? कोई है ही नहीं. जो देखो पहले थॉट आएगा, पहले लसित मलिंगा था, ऐसे सब थे. नाउ बुमराह इज द यॉर्कर किंग. पर और कोई यॉर्कर डाल रही नहीं, क्योंकि वो लोग लगता है कि भाई जो सीखा है वही डालते रहो. बट लाइक सूर्यवंशी अक्रॉस 2 सीजन्स हैज प्रूवन इनफ कि अब कोई उसको लपोड़ी नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता कि स्लॉगर है. उसने हर टाइप का शॉट कल क्या खेला उसने यार. 27 बॉल में 97 कौन मारता है? 28 बॉल 90. हाँ 29, मतलब 28 पे हो गए थे 90. 28 पे हो गए थे यार. इट इज क्रेजी, मतलब भाई. और वो लास्ट में भी वो मारते मारते ही आउट हुआ जहाँ पे कैच पकड़ा. एंड वी ऑल टुगेदर आई वाज लाइक अरे बेचारे का 100 रहेगा यार. बट ये आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इसको कोई रीड नहीं कर पा रहा है. बट अगर इसको रीड कर लिया ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आफ्टर पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है. जैसे ऑस्ट्रेलियंस ने अगर कुछ ऐसे जो भी वो लोग जो लोग का काम है, अगर रीड कर लिया ना कि इसका ऐसा पैर है और ऐसे जाता है, इसको स्पिन में ये करना है, इसको ये करना है, तो शायद डिफिकल्ट हो जाएगा. क्योंकि कल मेरे साथ जो डायरेक्टर था उसने मुझे क्या बोला, उन्होंने देख अभी बाउंसर देगा, बाउंसर बॉलिंग डालेगा और उधर 6 मारेगा. लिटरली नेक्स्ट बॉल पे बाउंसर दिया और उसने 6 मारा. ये द्रविड़ ने वैभव सूर्यवंशी को बोला था. मैं आज ही वीडियोस देख रहा था, लाइक आई टोल्ड यू, कि द्रविड़ ने उसको बोला कि ये तेरा सीजन तो बढ़िया गया, बहुत लेट आया था लास्ट ईयर, तो उसने कहा अब ये ध्यान रखना कि अब सारी टीम्स और मेहनत करके आएंगी कि तेरे को कैसे आउट करना है. सो यू नीड टू अप योर स्किल, व्हिच ही डिड दिस टाइम. तो एक बार तो उसने प्रूव कर लिया कि, और उसका वो जो सबसे क्लासिक चीज है कि पहली बॉल पे सिक्सर, द बिगर द बॉलर द लाइक बेटर द सिक्सर. बुमराह को 6 मारना है यार. और कल जैसे कमिंस को मार रहा था, मतलब ऐसे कोई गली का मैच चल रहा हो यार, मतलब. और एफर्टलेसली मार रहा है, एफर्टलेसली मार रहा है, और सारे क्रिकेटिंग शॉट्स हैं. क्रिकेटिंग मतलब वो आड़ा तड़ा कहीं भी मार रहा है वो. एंड जो बॉलर्स के सामने अपन स्ट्रगल कर रहे हैं, आई एम अ बिग मुंबई इंडियंस फैन, तो जो हमारा टीम स्ट्रगल कर रहा है उधर सब जाके वो मार के आ रहा है, खेल के आ रहा है और अनबिलीवेबल खेल रहा है वो. पर अभी आई डोंट नो विल ही बी पिक्ड टू सून टू. नहीं, आई थिंक ही विल बी. अब कल वाले मैच ने ये डिसाइड कर दिया है, आप मेरे से लिखवा लो. पर अभी अब तक जितना भी अच्छा खेला आई थिंक मोस्टली वो इंडिया में अच्छा खेला है. अभी पता नहीं अरे बाहर तो पूरी अपनी टीम ही एक्सपोज हो जाती है यार. मतलब बाहर की आप अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जाओ, वी गेट एक्सपोज. बिकॉज इंडिया में ना पिचेस आर वेरी पाटा पिच. लाइक वो लोग बनाते हैं, लाइक IPL इज मेड आई फील टू के, जैसे तू देख रहा है, मैं लंदन में जब मैच देखने गया था ना, तो वहाँ पे तू छोटे से छोटा एफर्ट भी अगर कोई करता है, जैसे कोई टेलेंडर आया, उसने 2 बॉल सड़ा दिया ना, कोई बॉलर डाल रहा है बॉल और टेलेंडर बैटिंग कर रहा है, बॉलर कोई बैटिंग कर रहा है, उसने 2 बॉल भी सड़ा दिया ना, तो पूरा क्राउड, भले तू अपोनेंट टीम से, पूरा क्राउड ताली मारता है. बिकॉज वो लोग को पता है कि ये 2 बॉल सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट है. यस. यहाँ पे अगर तू 2 बॉल सड़ा लेना, बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड आई रहेगी, उसका बीवी आई रहेगी, देख उसका आता नहीं है, इसको बैटिंग नहीं आता है, ये सब चालू हो जाते हैं वो सब.
तो अप्रिसिएशन यहाँ पे तभी मिलता है जब तू हिट यार व्हेन यू हिट अ 6 यहाँ अप्रिसिएशन ऑफ डॉट बॉल्स नहीं है, नॉट बॉल्स नहीं है, और वो होना बहुत जरूरी है. नहीं तो मतलब आईपीएल इन द करंट फॉर्मेट मेरे को लगता है लोग आजकल लोग पूरे आईपीएल मैचेस सारे देख नहीं रहे. देख एक नहीं टाइम पे देखते थे. हाँ मैं भी नहीं देखता. है ना. अब हम हमारी फेवरेट टीम के देखते हैं, उनकी भी कभी कभार बैटिंग इनिंग देखते हैं. करेक्ट. उसमें भी कभी कभार होता है बहुत बिजी है तो सिर्फ पावर प्ले देख लिया. एंड दूसरा क्या है कि फिलहाल एक पॉइंट के बाद ना तू जितने भी अपने क्रिकेटर्स देखेगा ना, पहले क्रिकेटर्स के पास एक कैरेक्टर होता था. लाइक सचिन के पास एक कैरेक्टर था. द्रविड़ को लोग वॉल बोलते थे क्योंकि वो चढ़ाता था ऐसा बॉल, मतलब बॉलर मर जाए हाँ. कि कितना था. गांगुली वॉज अग्रेसिव लेफ्टी. तो सबके पास ना एक कैरेक्टर था जो सहवाग आके ही सीधा मारना है. सहवाग लाइक वैभव सूर्यवंशी आके मारना मारी करो. तो कैरेक्टर जैसे वैभव का कैरेक्टर है. अभी जितने भी क्रिकेटर्स है ना, आई डोंट फील कि वो लोग का कैरेक्टर है जिसको मैं डिफाइन कर. जैसे एक पर्टिकुलर क्रिकेटर की बात करूंगा, आई विल नेम यू लेटर. वो अगर बैट्समैन नहीं होगा ना, मेरे लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. 100%. मतलब आप एक या 100 नाम बोल सकते हो. मैं वही बोल रहा हूँ, कितने बैट्समैन और बॉलर ऐसे है कि उसका कोई कैरेक्टर का डेप्थ ही नहीं, कि मतलब मैं उसको क्यों, क्या फियर से क्या सेम बॉलर सेम चीज. Exactly. And Indian cricket needs a character so much because Kohli and like Rohit Sharma अब कम खेल रहे हैं हाँ. और उनके days are numbered. करेक्ट. राइट. तो हमें वो एक चाहिए जो क्या, इसलिए वैभव सूर्यवंशी इसलिए इतना बड़ा. हाँ. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ही इज 15 एंड नॉट जस्ट बिकॉज वो अच्छा खेल रहा है. एक कैरेक्टर है. कैरेक्टर है. कैरेक्टर्स भी बहुत मिसिंग है इंडियन क्रिकेट टीम. मतलब कितनी आईपीएल टीम्स वैसी है जिसमें वो लोग सब खेल रहे हैं, मतलब पूरा दिन आके वो लोग मारते जा रहे पर उसके फैन फॉलोइंग ऐसे नहीं है. अब राजस्थान का देखो, किसने कल अश्विन ने बोला है वांट नाउ राजस्थान टू रीच द फाइनल्स बिकॉज इट्स आल्सो एन एंटरटेनिंग टीम. ये कितनी बड़ी बात है यार बोलना कि मतलब यार वहां पे बॉलिंग में आर्चर आ जाता है, बैटिंग में सूर्यवंशी आ जाता है, तो आप वो दे रहे हो. अब मेरे को जैसे लगता है कि हो सकता है गुजरात टाइटंस माइट बी अ मोर केपेबल टीम, बट आई डोंट. कैरेक्टर हाँ. कौन है उसमें? तुम्हें तो 3-4 नाम बता दे. नहीं बात में इवन इफ आई वॉच आईपीएल डेली, मेरे को नहीं पता होगा कि कौन क्या खेल रहा है. हाँ. मतलब मुझे पता है गिल कैप्टन बिकॉज गिल है. हाँ. बट स्टिल मतलब लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं रबाडा गुजरात टाइटन. करेक्ट. मेरे को भी नहीं पता. तू अभी बोला, मेरे को ध्यान ऐसा है पर तू बोलेगा तो नहीं पता होगा. बट इफ यू सी लाइक द पहले के अपने इंडियन टीम, पहले का तू कोई फॉर दैट मैटर नो, तो अपने मूवीज की भी देख ले. मैंने ये रिसर्च किया था खुद से, मेरे को ऐसा लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो डेप्थ और कैरेक्टर सब होना, और वो कैरेक्टर लिखना भी अपने हिसाब से. मैं यहाँ पर अभी एट दिस पॉइंट अगर मैं डमशरास खेलूँ तेरे साथ, तू तेरे माइंड में भी ना, तू मुझे बोला चल मेरे को मूवी दे, चल अभी फिलहाल एक मूवी दे दे चल, इफ ही इज नॉट प्लेइंग विद मी, इज विद माय टीम, तू ऐसे ही रैंडमली मूवी दे मेरे को. मतलब डमशराज के लिए. डमशरास खेल दे ना. तू ऐसे इमेजिन कर कि तू मेरे कान में बोल रहा है पर तू दे मूवी. मतलब इट शुड बी फेमस. कोई भी मूवी दे, तेरे माइंड में जो मूवी आते दे दे. कांतिशा के अंगूर. हाँ कांति शाह के अंगूर. चल तूने ये दिया, मतलब बकचोदी मत कर, जेन्युइन बकचोदी कर रहा है. प्यार का पंचनामा. प्यार का पंचनामा व्हेन दिस, ये मूवी कभी आई थी? हो गया लाइक काफी साल हो गए. हाँ. तूने अभी का मूवी क्यों नहीं दिया? इतने मूवीज देख रहा है तू. करेक्ट. ठीक है. अभी मैं तेरे साथ अंताक्षरी खेलता हूँ. अभी जो भी अपन चालू करते हैं, चल चालू करते पे स आया स, क्या बोलेगा तू? एनीथिंग दैट. अभी देख तू, आई कॉट यू ऑफ गार्ड तो शायद नहीं आएगा, पर तू जितना भी गेम्स खेलेगा, जितने भी तू ये मूवीज की बात करेगा, डमशरास की बात करेगा, व्हाटएवर, तेरे पास आज के जमाने की मूवीज होगी ही नहीं, क्योंकि कैरेक्टर ही नहीं है मूवी में. वेरी वेल पुट. है ही नहीं. तू मैं कितना भी, मतलब इफ यू आस्क मी व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, आई विल ऑलवेज सजेस्ट लाइक अ वेलकम, लाइक पहले के जमाने के हेरा फेरी के ऊपर मेरे लिए इट्स अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट फिर हेरा फेरी मेरे लिए बहुत ऊपर जाता है हेरा फेरी से. सो ये सारी मूवीज ना अभी भी इट स्टिक्स देयर. क्योंकि मैं मेरी 5 हिंदी फिल्म्स की लिस्ट लोगों को बताता रहता हूँ कि मेरी 21वीं सदी की फेवरेट कौन सी है. नाउ दैट यू सेड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं बोलता हूँ उड़ान, घोसला का घोसला, अलीगढ़, ब्लैक फ्राइडे एंड तलवार. कोई भी रिसेंट नहीं है. इवन इफ धुरंधर इज राइट नाउ अभी आई है, शायद वो लोगों के जहन में रहोगी, क्योंकि वो इतना बड़ा, वो पॉलिटिकली भी बहुत सारा इशू हो गया था उसके अंदर. बट अगर 4 साल के बाद तो मुझे बोलेगा धुरंधर, मैं शायद बोलूंगा धुरंधर शायद मैं दूसरी बार ना देखूं. बट इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, वेरी वेरी गुड फिल्म. मतलब मैंने बहुत ही कम मूवी जो 4 घंटे वाली फिल्म है जो मैंने देखी होगी, 3 घंटे 4 घंटे वाली जो फिल्म है मैंने देखी है, बहुत कम देखी है मैंने, क्योंकि मेरे से नहीं सहा जाते इतने सारे. स्टिल धुरंधर मेरे को लगता है बेटर इन ऑल ऑफ देम. बट उसके बाद तो कुछ भी बोल, मैं अभी रीरन्स कर रहा हूँ पुराने मूवीज के, और भले वो मुझको मालूम है कि आउटरनेट कुछ भी बात कर रहा है, वो मतलब कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है ये मूवी का. टेरिबल वीएफएक्स, टेरिबल ग्रीन स्क्रीन वर्क, टेरिबल लाइक मेकअप, टेरिबल आर्ट, तो भी मुझे मूवीज अच्छी लगती है.
Like I was watching Duplicate yesterday. I love Duplicate. क्या it's a very good film man. कितना अच्छा है उसके अंदर ना शाहरुख खान इज एक्टिंग लाइक बबलू, उसके अंदर शाहरुख खान इज एक्टिंग लाइक मनु दादा, उसके अंदर शाहरुख खान इज एक्टिंग लाइक बबलू बट इज अ मनु दादा, उसके अंदर शाहरुख खान इज एक्टिंग लाइक मनु दादा बट इज अ बबलू. कितना कैरेक्टर है उसके अंदर, स्टिल किसी को समझ में नहीं आ रहा. एंड यू कम टू नो कि ये उसने ऐसा करना, वो उसने बबलू ने ऐसा किया है, मनु ने ऐसा किया है. यस टू एक्ट लाइक मनु दादा व्हेन ही इज बबलू, वो कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि उस मनु दादा के एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर बबलू को नहीं आता कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो कैसे फेक करेगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स. वो भी जब पहली बार इफ यू सीन इट, जो टकले लोग होते हैं उसके अंदर, वो लोग उसको मनु दादा वो पूरा गाउन पहन के आता ब्राउन कलर का, उसमें वो चेंज होता है, उसमें होता है जाओ ना, तो बोलते हैं बबलू नहीं है, हाँ बबलू, हाँ, फिर वो चेंज होता है, बबलू हो तो नहीं, मतलब मनु दादा. माइंड ब्लोइंग है वो. एब्सोल्युटली. और तू गाने भी देख ले, इन दिस रीरन्स आई हैव रियलाइज्ड मैंने एक भी गाना स्किप नहीं किया है. दिस आई एग्री. माय वाइफ इज सिटिंग विद मी, शी इज लाइक अरे पूरा गाना क्यों देख रहा है, क्योंकि एंटरटेनिंग गाना है, दे हैव मेड इट वेल. कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा 2 लाइट लगा के स्किन को टाइट करके ऐसा नहीं है, जैसे दिखते वैसा गाना है. लुक एट शाहरुख खान, हाउ इज लुकिंग इन डुप्लीकेट, ही लुक्स टेरिबल बट स्टिल ही लुक्स सो गुड. सेम मैं बादशाह के लिए फील करता हूँ. बादशाह कभी मतलब कोई भी स्किपेबल चीज नहीं है उसमें, एवरीथिंग लैंड्स. इतने सारे उसमें अलग जोक्स विद इन अ जोक्स चल रहे हैं, वो फ्लाइट वाला सीन चल रहा है, फनी है यार ये फ्री है, एंड एवरी टाइम आई सिट इन अ फ्लाइट आई रिलेट टू इट आज तक. करेक्ट. एंड जितना भी तू कॉन्वर्सेशन भी करेगा ना, तो तू यही बात करेगा कि बादशाह मूवी याद है, उसमें ये हुआ था. हाँ. अभी के कोई भी ना जोक लैंड हो रहा है ना चीजें लैंड हो रही है, लोग अंदर, और जितना मूवी का प्रमोशन होगा उतना खराब मूवी है वो. ये तो है, ये सेट रूल है. और एक और चीज है, मेरे को ये भी लगता है, मेरी एक और थ्योरी है, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज फिल्म्स आर नॉट बीइंग शॉट ऑन लोकेशन. ग्रीन स्क्रीन डिपेंडेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि दिख जाता है यार वो घर में कैरेक्टर नहीं है, तुमने सेट बनाया है, मेरे को दिख रहा है वो सेट है, वो जो तुमने हवेली सी, ऑन लोकेशन कहाँ शूटिंग हो रही है? नहीं, हो ही नहीं रहा है. दिस इज व्हाई नाउअडेज रीजनल सिनेमा इज थ्राइविंग, एंड वो ऐसा ही चलता रहेगा. आई जस्ट सॉ थुडरम करके, आई डोंट नो इफ इट्स प्रोनाउंसिंग बराबर कि नहीं, वो फिल्म में यू फील के बंदा वहीं से आ रहा है. मोहनलाल का एक्टिंग देखा मैंने भाई, मतलब मैंने बहुत कम मलयालम फिल्म देखी है, पर जब से चालू किया है आई हैव रियलाइज कि मोहनलाल, ममूटी, जो भी लोग बोल रहे हैं ना, मतलब हाँ सेंस बनता है, क्योंकि वो जो उसको वो मूवी में ना गाड़ी को लेके उसको बहुत प्यार होता है, वो गाड़ी को लेके यू एक्चुअली फील के भाई ये गाड़ी उसका है, मतलब उसने दिया है सेट वाले को, भाई संभाल के रखना है. इतना वो प्यार करता है वो ऑन लोकेशन, वो जहाँ जा रहा है, वो जो खाना खा रहा है, वो जो खाना वो पी रहा है, कितनी सारी. जैसे नूना कोड़ी की बात कर लूँ मैं, नूना कोड़ी, आई एम अ हार्डकोर वेजिटेरियन, मैंने कभी नहीं खाया. नूना कोड़ी में एक शॉट है जिसमें वो चिकन खाने का बात करता है, वो ऐसा शॉट दिखाया तो मुझे लगा मेरे को भी ये खाने है देखने का यार, ये क्या खा रहे हैं लोग. इतना ट्रू है टू द सिनेमा, इतना मतलब वो प्योरिटी है. अभी सब ऐसा लगता है कि यार बनाने के लिए बना रहे, क्योंकि ये बना टाइम है ना, 2 महीना बना लेते हैं, कोई सेंस नहीं बनता, कोई जोक ही नहीं लैंड हो रहा है. बिकॉज पहले ना लोगों से मिलते थे, पहले लोग मतलब चीज़ें करते थे, अभी लोग करते दिखाने के लिए. अभी लोग के पास नहीं है भाई मेरे को लोग नीचे, मेरे को फैंस नीचे, मेरे को ये नीचे, मेरे को वो नीचे, सब हो जाएगा. तो तुम्हारा एक लाइफ सेक्लूडेड हो गया. आई वॉज विद अ वेरी लाइक इन्फ्लुएंशियल लाइक पर्सन. मैंने बहुत ही, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बहुत ही फॉल जोक मारा था मैंने, मतलब मुझे पता है ये फॉल जोक है. वो इतना जोर से आता, मैंने लिटरली इतना बोला था, मैं माकाबो से आता हूँ, मलाड कांदिवली बोरीली, ठीक है. ये जो वर्ड है ना मेरे कॉलेज डे से चल रहा है. हाँ. और ये मेरा पर्सनालिटी बना दिया मैंने कि माकाबो. वो बंदा इतना जोर से हंसा है, मेरे को लगा ये मेरे को घोषित कर देगा कि भाई ये कपिल शर्मा है. इतना जोर से हंसा है वो. उसने क्या किया पता है मालूम है? उसने क्या किया, मेरा फोन नहीं देखिए, उसने क्या किया मालूम है? उसने फोन उठाया, फोन किया कि अरे दीपक, अरे विराज, ये जोक मारना. ये क्या दुनिया है, ये लोग को लगता है इसका ही दुनिया है, बाकी लोग तो गधे. भाई बेसिक जोक था कि अरे माकाबो से उरे में, तो वो फ्लिप गिर गया वो कि भाई ये क्या है, ये कितना अच्छा जोक मार दिया इसने. मतलब ये लोग का, मतलब इफ वी स्टार्ट कमिंग टू आवर थिंग्स नो, लाइक हमारा कंटेंट, हमारे अगर हम लोग थोड़ा भी सीरियसली लेना चालू कर दें ना इसमें, टू गेट इनटू द व्यू ऑफ इट, तो आई थिंक विल बी किलिंग इट. लाइक यू अस क्रिएटर्स इन जनरल वाट लगा देंगे हम लोग इंडस्ट्री का. हाँ, और सम वेज हम उसी ट्रैजेक्टरी पे, क्योंकि हमारा, मेरे को ऐसा लगता है, आप, मैं, बहुत लोग
ट्रुथफुल एक जर्नी से आ रहा हाँ। है कि मतलब वो झूठ नहीं पकड़ पाएगा कोई, Correct. क्योंकि है ही नहीं, हाँ राइट। जो भी हम बोल रहे हैं तो लोगों को एक लेवल ऑफ सच दिख रहा है, और वो हम ऐसे कुछ बहुत मचाऊनी चीज कर रहे हैं, कुछ हम नहीं कर बहुत रहे हैं। नॉर्मल चीज कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं। बट सिंस बेसिक इतना कम हो रहा है हाँ कि लोगों को लग रहा है ओ भाई फोन करो दीपक चलचित्र। भाई उसमें एक और चीज है कि लोगों को ये लगता है, इट्स अ थियरी आई फील, कि लोगों को लगता है कि 1+1 तो 2 होता है, सब लोग को पता है ना, तो वो तो सब लोग करेंगे ही। 1+1 3 करते हैं, अपन 4 करते हैं, बट 2 कोई नहीं कर रहा था अभी। एंड इफ यू डू 1+1 equals to 2 for long enough, हाँ। you will win. 100% you will win. Like I'll tell you, people come up to me and tell me कि विराज तू कितना फनी वीडियोस बनाता है, तू कैसे करता है, क्या करता है, तू कैसे सोचता है। मैं बोला मैं सोचता ही नहीं, मेरे घर पे कंटेंट पड़ा है। मतलब लिटरली मेरी मम्मी ने मुझे आज डांटा, और ये सबकी मम्मी ऐसे डांटती होगी, ये वीडियो है इसमें मैंने और इफ देख आई नो लॉट ऑफ एंगल्स, आई नो लॉट ऑफ लाइट्स, आई नो चीज, बिकॉज फिल्टर कॉपी से मैंने सीखा है। मैं मेरे वीडियोस में सब नहीं डालता हूँ। तुझे लगता है कि जो बंदा घर पे बैठ के अपने ऐसा देख रहा है जो मेरा रील, ऐसा उसने स्क्रॉल किया मेरा रील है, उसने ऐसा बोला कि हाँ यार डच एंगल नहीं लिया इसने तो। अरे गधा है क्या वो? उसको इंस्टाग्राम में बकचोदी चाहिए। उसको ये थोड़ी कि यार देखा तो लाइट यहाँ से नहीं आ रहा है, उसने ना एंगल शिफ्ट करके वहां से लाइट मारा है। तू पागल है? कोई नहीं फर्क पड़ता किसी को। लोग इतना दिमाग लगाते हैं ना, ऑलवेज से इफ यू पुट योर हार्ट इनटू समथिंग, जैसे तूने इसमें दिमाग नहीं लगाया, तूने इसमें तेरा दिल लगाया, बिकॉज यू लव मूवीज एंड यू लव बुक्स एंड ऑल। तू अगर कल उठ के इसमें दिमाग लगाना चालू कर देगा ना, तो तेरा हो गया। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तू 8 साल से, तू 10-12 साल से तू जर्नी चल रहा है, तेरा दिल बोल रहा है अब तक। तू सुबह उठ के तू लुक फॉरवर्ड टू कि यार आज इसको ये बोलना, आज इसको ये करना, आज इसको इंटरव्यू लेना, इसको करना। कल तू दिमाग लगाना कि यार मेरे को ना ऐसा करना है कि जिससे मेरा एंगेजमेंट बढ़ जाए और मेरा वाट लग जाए और मेरा ये कर देना, फिर नहीं होएगा। बिकॉज यू आफ्टर पॉइंट वो तेरे को 1 सेकंड का सक्सेस देगा, फिर लोग तेरे को बोर हो जाएंगे। और 1 सेकंड की सक्सेस बहुत खतरनाक होती है। जिनके मेरी एक थ्योरी है, मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया, जिनको 1 टाइम वायरलिटी मिलती है ना, बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि उससे तेरे को तेरा कैरेक्टर भी तेरे को लगता है कि अभी सब मेरे को जान रहे हैं। हाँ। तू बन जाता है हीरो, फिर जैसे ही वो खत्म हो गया। क्योंकि देख, चल एक काम करते, क्रिएटर्स का नाम बताते। इफ आई टेल यू 2 यूट्यूबर्स, पिकअप 2 यूट्यूबर्स, टेल मी 2 नेम्स। जैसे फिल्मों में अनमोल जम्वाल, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन। करेक्ट। यूट्यूबर्स में समय। ये लोग कितने टाइम से काम कर रहे हैं। हाँ, लोग आशीष बोलते, भुवन बोलते, अभी तक रेलेवेंट है क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं। अभी के तूने नाम एक भी नहीं लिए, क्योंकि वो इतने लॉट में घूम रहे हैं ना। एंड इफ यू डोंट हैव दैट, अभी कैरेक्टर की बात, इफ यू डोंट हैव दैट कैरेक्टर नो, यू विल स्टिल बी देयर। तो तेरे अंदर एक नीश बनता रहेगा लाइफ में, उधर ही तू खेलता रहेगा और उतना ही खेलता रहेगा, तू कभी आगे नहीं जाएगा। यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू शो सम कैरेक्टर, यू हैव टू शो के दिस इज ऑल्सो व्हाट आई डू। लाइक अभी रिसेंटली जो अच्छे लगते हैं मुझे, वो एक थे डैनी पंडित। आई डोंट नो इफ यू सीन हिम, पर डैनी पंडित क्या करता है, डैनी पंडित के खुद के कैरेक्टर्स बनाता है वो। अभी आजकल थोड़ा कुछ अलग ट्रैक पे गया है, पर खुद के कैरेक्टर्स बनाता है वो। और वही कैरेक्टर्स का उसने मराठी में स्टैंड अप शो बना दिया। अच्छा। तो जब भी, जैसे एक कैरेक्टर है उसका सोबो गर्ल फॉर एग्जांपल, सोबो गर्ल के उसके 600 एपिसोड होंगे उसके रील्स में, ठीक है। फिर उसने ना उसका एक 1.5-2 घंटे का स्टैंड अप स्पेशल है जिसमें लोग टिकट भर के आ रहे हैं। उसने शानमुख आनंद अभी करके यहाँ पे जो साइन में है, 2700 लोग का ऑडिटर है। आई थिंक 2000 टिकट बेचा होगा उसने, या तो 1500-2000 टिकट बेचा होगा। जब उसके, जैसे तेरे को उसका सोबो गर्ल पसंद होगा, मुझे उसकी मराठी आंटी पसंद होगी। जब वो कैरेक्टर आता है ना, पब्लिक पागल हो जाता है। ये उसके जगह ये उसका कैरेक्टर है, ये साइकिल लेके आता है। दिस इज रूके, इसका नाम है अथर्व रूके, इसका नाम है। ये एक बहुत नीश, इसका भी एक अलग कैरेक्टर है। ये भी अपने चौल की जो स्टोरीज होती है ना, वो अपने स्टोरीज फनी वे में बोलता है। ये बहुत फनी आदमी है, बहुत नीश है, बहुत फनी है। तो डैनी पंडित अपना शो कर रहा है। लास्ट में ना 3 मिनट के लिए अथर्व आता है। पब्लिक डैनी से ज्यादा प्यार करता है इसको। पब्लिक उठता है, सीट पीट फेंक देता है उस पर कि क्या आदमी है यार ये। तो इट्स इनसेन। मतलब देखो 2-3 चीजें, ये उसका एंट्री है। पब्लिक पागल हो जाता है इसको देख के कि मतलब व्हाट द फक इज हैपनिंग। मतलब वो, क्योंकि उसका जो फॉलोइंग्स है जो इंस्टाग्राम पे है, उसने वो ऑडिटोरियम में लेके आया, ऑडिटोरियम फुल जा रहा है, उसको अलग से पैसा मिल रहा है, अलग से स्ट्रीम बन गया उसका, अलग से दुनिया बन गया, अलग से एक आईपी बन गया उसका, और पब्लिक आ रहा है देख रहा है। वो एक स्टैंड आउट करता है मेरे लिए, वो स्टैंड आउट करता है वो, क्योंकि तू खाली इंस्टाग्राम में नहीं कर रहा, तू चीजें कर रहा है अलग अलग। तो बहुत फर्क पड़ता है। ये कैरेक्टर लगता है मेरे को ऐसा। लाइक 4 क्रिकेटर्स है जो पूरा आईपीएल खेले,
4 क्रिकेटर्स ये जो अब तक खेल रहे हैं, बता तेरे को कौन 4? जो 2008 से खेल रहे हैं। हाँ अच्छा, बता। विराट, रोहित, धोनी नहीं होगा अब। धोनी है ना फिलहाल, है अभी तो खेल रहा है। अच्छा, तो धोनी विल काउंट, मतलब इवन इफ ही डिडंट प्ले दिस, ही ना, बट ही स्टिल प्ले, ही इज स्टिल इन द स्क्वाड। धोनी। हाँ, और एक है बुमराह नहीं, बुमराह तो अभी आया है। मैं तेरे को नाम बोलूंगा तो नाम पता होगा। जडेजा, आई डोंट, जडेजा भी नहीं है। मनीष पांडे, ओह केकेआर, स्टिल यू नो द नेम। या अभी के क्रिकेटर्स के तेरे को 2-3 नाम लेकर नाम नहीं बताओगे, क्योंकि कुछ भारी नहीं किया उस किसी ने। मनीष पांडे वाज वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर। तो आप इसमें जैसे सिंस हम इसी चीज की बात करेंगे, कैरेक्टर भी चाहिए टू स्टैंड आउट, तो एक थोड़ा सा आई डोंट नो आपका इस पे टेक है या नहीं, तो ये जैसे आप पंजाब का अगर देख रहे हो कि पंजाब के साथ क्या हो रहा है, टू मच इंस्टाग्राम, उनका तो ये हो गया कि भाई बस करो। हाँ, तो इज दैट ऑल्सो प्रॉब्लम? वो मतलब कि बट वो उनके डिफेंस वो को नहीं, हम कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें लोग अलग से जाने। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरे हिसाब से सी माइट बी कंट्रोवर्शियल, आई फील के अभी आई डोंट नो कितना गालियां पड़ी, कितनी चीजें पड़ी उधर, वो क्यों नहीं मालूम है, बट आई थिंक वो लोग में ऐसा था कि यार लोग अभी रिवर्स ट्रोल कर रहे हैं पंजाब की टीम को। पता है तुम लोग ये भी हुआ है? रिवर्स ट्रोलिंग क्या? मतलब पहले उन्होंने बोला कि जहाँ दिया तेरे को 1 पॉइंट, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है, वो सब चालू हो गया था, तो फनी है, मजा आया। मतलब उसने एक जैब लिया, यहाँ से क्या हुआ, जैसे वो लोग हारे और 1 पॉइंट से हारे वो लोग, हाँ, तो अभी सब लोगों ने बोला क्या हो गया तुम्हारे 1 पॉइंट को, दे दो अभी पॉइंट। राजस्थान ने भी ली थी। हाँ, राजस्थान मिली थी। So if you have balls to, if you have things to like say also, have some balls to take also. फिर वो कैसे भी आ सकता है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने जो भी गालियां पड़ी है वो गलत है, गलत ही है। मतलब वो सब फिर यू कांट स्टॉप पीपल, मैं वो बोल रहा हूँ, मतलब सेइंग थिंग्स एंड देयर शुड बी सम बॉर्डर, बट फिर तो ये नहीं बताता कि मेरे को मत मारो, मैं मार सकता हूँ, मेरे को मत मारो, वो सब है। इसलिए मूवमेंट्स ने कभी भी, whenever we also we like you think we don't have things to say to other teams, we have, but there's a set rule कि भाई we always consider this as a family, we will never say anything wrong to any other, this is also family, this is very everything is very family oriented, but that is also for me, no, एक लॉयल फैन बेस बनाना हो ना, तो ये सब करना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि जैसे आरसीबी का एक लॉयल फैन बेस है, एब्सोल्युटली, तुम किधर भी कोने में चले जाओ, आरसीबी या तो सीएसके होगा ना, तो उसके फैंस तुमको देखेगा कि येलो ही है या तो रेड ही है हर जगह पे। हाँ, मुंबई के उसके बाद कम होता है, दो वी वन 5 टीम्स, तो हमारे पास वो 5 ट्रॉफीज, तो हमारे पास अपर हैंड है एक टाइप का। पर इफ यू सी फुटबॉल एंड अपना आईपीएल, जैसे ईपीएल हो गया और फुटबॉल हो गया और क्रिकेट हो गया, तेरे को पता है कि अगर तू ट्यूब में चल रहा है, ट्यूब में जा रहा है लंदन में, और कोई मैच है और तेरा टीम आर्सेनल है और मेरा टीम कोई लिवरपूल है, और आर्सेनल जीत गया है और लिवरपूल भी सेम ट्यूब में चल रहा है, तू ट्यूब में नहीं आ सकता, वो तू ट्रेन में नहीं आ सकता। तो मैं आर्सेनल अगर है तो नहीं आ सकता। क्या बात, तेरी वाट लगा देंगे, तेरे को मार डालेंगे तेरे को। मतलब तू बोलेगा मेरा एग्जिस्टेंस क्या है इधर, तेरे को झुंड में ही रहना पड़ेगा, तेरे को इधर भी झुंड में रहना पड़ेगा, तेरे को इधर भी झुंड में रहना पड़ेगा, वरना लिटरली। और वहां पे कैसा है, जैसे तेरा यहाँ पे फेवरेट कैफे है कोई? हाँ, बूजी कैफे है। नेक्स्ट टाइम स्लो बोलना। इधर बोल, अरे इधर करके बूजी कैफे। लंदन में देयर आर सेट कैफेज दैट आर डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर, जैसे फैन ने बनाया ये कि ये कैफे सिर्फ आर्सेनल का है। अगर यहाँ पे लिवरपूल की मैच चली, कल से आना बंद कर देंगे। वहां पे लोग स्टेडियम में आग लगा देते हैं, लेजिट आग लगा देते हैं, तू डराने के लिए कि सामने वाला अवे वाला टीम आया ना, वो वाट लगाने का उसको। मैं एक ही बार मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखने गया था, मेरा माय बाय इज अ बिग सपोर्टर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक ही बार मैच देखने गया था मैं। वहाँ पे एक स्टेडियम है, वहाँ पे एक स्टैंड है, स्टेडियम के स्टैंड है ओल्ड ट्रैफोर्ड में। वो स्टैंड पे गलती से भी तू बैठ गया ना, तेरे को तुरंत उठा देंगे। वो स्टैंडिंग स्टैंड है, उधर खड़ा ही रहने का, खाली कुछ भी हो जाए। एक स्टैंड है जहाँ पे गाना ही गाना पड़ता है तेरे को। तू गाना नहीं गाया तो तू फैन नहीं है, तू फालतू हम लोग का किसी और फैन जो टिकट ले सकता था, तूने उसका टाइम वेस्ट किया। क्रेजी। तो वहां पे ऐसे रूल्स है और वहां पे वाट लगा देंगे वहां पे। एंड कैसे वहां पे राइट नाउ वी तो डोंट नो द पॉलिटिक्स बिहाइंड द ओनर्स आल्सो। वहां पे एवरीथिंग इज आउट इन ओपन, तो दे हैव अ सॉन्ग अब्यूजिंग द ओनर्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई फैमिली है, कोई आई डोंट रिमेंबर द नेम प्रॉपर्ली बिकॉज मैं इतना नहीं देखता हूँ, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैमिली जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कर रहा है बहुत टाइम से। नाउ एक दूसरा फैमिली आया, दूसरा एक ओनर आया है जो अभी थोड़ा बेटर काम कर रहा है। दिस वाई दिस टाइम दे वन ऑल्सो, नाउ दे आर 3rd पोजीशन एंड दे विल बी प्लेइंग यूएफए चैंपियंस लीग ऑल्सो। वो लोग ने ऐसा करा था दैट वो आदमी, वो लोग पूरा इरप्ट होता है साथ में कि वो लोग की गाली देने, वो लोग को बोलना है ओनर्स को जो उसकी टीम चला रहे और उसको गाली दे रहे वो लोग, क्योंकि टीम तो फैन ही चलाएंगे।
वैसा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा तो मुझे लगता है कि तो अभी तक क्रिकेट का फैनेटिक्स है ही आया ही नहीं है। एक बार जाके फुटबॉल मैच देख के आना ईपीएल का कोई भी, तेरे को मालूम पड़ेगा ये फैंस, ये होता है मैच एक्सपीरियंस। मतलब हम लोग ने तो बहुत सारे डीजे के साथ भी मस्ती करने का ट्राई किया था, क्योंकि डीजे कल्चर हमारे पास ही होता है। तो हम लोग ने एक बार क्या किया था, हमारे एक और क्रिएटर्स है, जब आरसीबी वाले तो सीएसके वाले चिल्ला रहे थे ना कि जब भी कोई प्लेयर आया तो विकेट आया तो 6 मारा, तो चिल्ला रहे थे वो लोग कि वाह, हम लोग गाना बजा देते थे वहाँ पे इधर आईपीएल में हम लोग। फिर बहुत सारी गालियाँ पड़ने लगी कि ऐसा चल रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, ये गलत है हमारे साथ, हम लोग कब चिल्लाएंगे नॉल दिस थिंग। थोड़ा सीन हो गया था। देन वी हैड टू रिमूव द वीडियो आउट, क्योंकि वो व्लॉग में पकड़ा गया था। फिर हम लोग को मालूम पड़ा क्या तुम लोग को पता ही नहीं है, यही तो होता है बैंटर, यही से तो आईपीएल। वरना फिर क्या, दिस इज व्हाई दिस वेरी वेरी अगेन कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, इंडिया में ना दिस टाइम जब फाइनल्स हुआ था मेरे को देखने का मजा नहीं आया था। भले अपन जीत गए, वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट इट, बट जो फील होता है ना, जो मजा, क्योंकि पता है अपन ही जीतने वाले, आउट एंड आउट है, इधर अपन जीतने वाले। बट व्हेन यू वॉच द सेम मैच आउटसाइड ऑफ इंडिया नो, तो वहां पे वो ओपोनेंट टीम के भी प्लेयर्स होते हैं, जिसकी टीम होती है। यहाँ पे भी एक ओपोनेंट टीम होता है, फाइट होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान देखने जाता हूँ मैं, दुबई में या तो फिर ऑस्ट्रेलिया में गया था, सिडनी मेलबर्न में देखने, वो लोग नाचते, अपन बैठना पड़ता है कि फोन क्या करेंगे। फिर जब अपना मारता है तो अपन नाचने उसके मुंह पे जाके नाच के आते हैं। ये होता है। या फिर एशेस के टाइम ये होता है, लाइक स्टेडियम में देखने मजा। यहाँ पे तो क्या है, वो आउट हुआ सब सैड, पूरा माहौल गर्म है। तो वो इसलिए आईपीएल आई लाइक टू वॉच इट मोर देन द इंडियन मैचेस, बिकॉज सब कुछ सेम चल रहा है यार, सब 6 मारेगा चले, जीत के चलेंगे। हाँ, फीलिंग नहीं है जैसे इफ आई टेल यू वर्ल्ड कप में कौन सा टाइम ज्यादा मजा आया, वन इज T20 वर्ल्ड कप, जो पहली बार जीते थे अपन, दूसरा धोनी ने 6 जीता था। उसके बाद का मेरे को वर्ल्ड कप का मेमोरी भी बराबर नहीं है। उसके बाद याद ही नहीं रहता। मतलब मैं हर साल आईपीएल जब चल रहा होता है, फॉरगेट लास्ट ईयर कौन जीता था। दूसरा बात, इतना क्रिकेट हो गया ना कि तेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड कप का वो पहले ना ऑब्सेशन था। हाँ, जैसे फीफा आ रहा है जून में, पब्लिक पागल होने वाला, क्योंकि फीफा 4 साल क्यों आ रहा है। वर्ल्ड कप क्या हर 2 साल में, 1 साल में कुछ ना कुछ वर्ल्ड कप है, या तो एशिया 4 में से 3 साल वर्ल्ड कप होता है बराबर। हाँ, अभी एशिया का कोई लीग डाल देंगे, फिर वो अपना T20 डाल देंगे, फिर वापस सब सारी टीम डालेंगे, फिर वापस कुछ चैंपियंस लीग डालेंगे। क्या कितना क्रिकेट है यार। फिर बोलते हैं कि सूर्या बराबर नहीं खेल रहा है, बोलते बुमराह बराबर नहीं खेल रहा, रोहित, पर कैसा खेलेगा कोई आदमी, भी थकता है ना यार। तो ये मतलब दिस आर माय व्यू पॉइंट व्हिच आई फील, एंड दिस वी टॉक अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स ओनली। नहीं, बट इसकी मतलब आई थिंक द राइट पीपल इन आईपीएल शुड लाइक लिसन टू अस, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं आईपीएल लाइक अगले 50 साल चले। इसलिए आईपीएल इतना चल रहा है, क्योंकि आईपीएल बहुत टाइम के बाद, 1 साल के बाद आता है ना। मतलब वेट वो अलग चीज है, 3 महीने के लिए आता चला जाता है। इसके जैसे ही अपना वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आईपीएल चालू, आईपीएल खत्म हुआ, ये चालू हुआ, वापस वर्ल्ड कप, वापस मैचेस, कितना मैचेस है। अभी जैसे खत्म हुआ इंग्लैंड, टूर ऑफ इंग्लैंड चालू, मैंने देखा कोई ऐड आ गया। मान लो लाइक अ यूनिवर्स वेयर धोनी लाइक लीव्स लाइक आईपीएल एंड कोहली एंड रोहित लीव लाइक इंडियन क्रिकेट टीम, फिर वो कैरेक्टर्स बचेंगे कौन जिनके लिए आप मैचेस देखोगे। सूर्यवंशी की भी नॉवेल्टी चली जाएगी। हाँ। जब उसने फास्टेस्ट 100 कर ली, वो अच्छा प्लेयर है नो डाउट, बट वी नीड एटलीस्ट 10-15 कैरेक्टर्स, हर टीम में 2 तो चाहिए भाई। है ही नहीं ना अभी, इसलिए राइट नाउ आफ्टर कोहली एंड रोहित आई थिंक हार्दिक इज वन ऑफ द कैरेक्टर दैट दे ऑल एंड एवरीवन, इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग। मतलब लोग उस पे वो कुछ भी करे, लोग न्यूज बन जाते हैं ऑल दिस, बट स्टिल इज अ कैरेक्टर। उसके अलावा कोई कैरेक्टर लगता नहीं। बुमराह है, मतलब और कोई कैरेक्टर नहीं है। ये सब चलेगा तो खत्म हो गया। इंडिया कौन किसको देखेगा तू, मतलब खाली स्कोर देख के खत्म कर देगा। पहले तो सचिन आउट मतलब टीवी बंद, मतलब अभी तो क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो कोई भी आउट बंद हो जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है अभी तो। बाकी जो हार्डकोर फैन है, और इंडिया में ही इतना बड़ा क्रिकेट है, इंडिया में ही है। इंडिया अगर क्रिकेट खेलना बंद कर दे तो किसी को नहीं है क्रिकेट का, कौन देख रहा है। मैं उधर था, कोई एडम जाम्पा करके क्रिकेटर है, हाँ। वहां पे एडम जाम्पा घूम रहा था, नो वन गिव्स अ फक। 4 इंडियन आए, पागल कर दिया उसको, भाग गया टैक्सी में लेके। 4 इंडियन आए, इतना उसको परेशान किया, बिग फैन इसका, वीडियो कॉल फैन, ऐसा फैन करके उसने कैब बुक किया और सीधा भाग गया वो। इंडिया में ही इतना क्रेज है। वो कौन सा फास्ट बॉलर इंग्लैंड का जो बहुत टाइम तक खेला, जिमी एंडरसन, हाँ। उधर वो KFC के लाइन में खड़ा था, KFC तो किसी के लाइन में खड़ा था बेचारा, कोई नहीं देख रहा। मैं बोला यार ये एंडरसन है, तो कोई नहीं, ऐसा नॉर्मल अपना लाइफ जी रहा है वो आराम से, कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे मैं वहाँ के डिकैथलॉन, जो नाम नहीं मालूम क्या बोलते हैं उसको, और वहाँ का स्पोर्ट्स स्टोर में गया था। मैं बोला यू हैव क्रिकेट बैट्स, वे क्रिकेट बैट्स, हाँ यार माय गॉड, समवेयर इन द लेफ्ट चेक। यहाँ तो चालू करे तो 4 क्रिकेट बैट तो पहले बेचेंगे वो लोग आपको,
इट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल अपन ने बड़ा बनाया है, अपन ही इसको मार डालेंगे अगर इतना गलती करते हैं। हाँ, ये बात है। और फैंडम रोकनी नहीं चाहिए। जो यहाँ पे जैसे आप कह रहे हो ना कि फुटबॉल वाले के जैसे हम ग्रो नहीं कर पा रहे, वहाँ पे तो कोई वैसे ही बोलते लोग फुटबॉल वाले में, और तो एक तो बहुत इलीट भी लगता है मेरे को कभी कभी। वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, फुटबॉल फैंस हमेशा इंग्लिश में बात करेंगे। देखना, नोटिस करना, क्रिकेट फैंस हमेशा लगे यार ऐसा कट मारना चाहिए ना, ऐसा उधर। फुटबॉल के माय टीम इज ऑलवेज माय टीम इज प्लेइंग योर टीम, इट्स अगेन ऑफ साइड एंड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे तो कह रहे हैं ऐसा कट देना, तो जाता ना छक्का, ऐसा सब कुछ भी, देन ऑलवेज अ थिंग। बट स्टिल वहाँ पे वो लोग, भले वो लोग गए नहीं हो मैच देखने, पर हमेशा ऐसा लगता है कि इट्स अ ड्रीम। लोगों का बकेट लिस्ट होता है ओल्ड ट्रैफोर्ड जाके मैच देखना। यहाँ पे कोई बकेट लिस्ट नहीं है कि मैं एक बार ना चिंडस में भी जाएगा मेरा लाइफ, कोई ऐसा है ही नहीं। कहीं सुना है कि मेरे को एक बार वानखेड़े जाने का, यार कोई है ही नहीं। तो इट्स अ फीलिंग, लाइक आई एम टॉकिंग एज अ प्योर हार्डकोर क्रिकेट फैन। नहीं आई एग्री यार। मैं जब गया था लंदन में, गया था लॉर्ड्स जाना एक इवेंट होता है। इवेंट, यू हैव टू मेक अ डे आउट ऑफ इट। यहाँ पे हमने इवेंट्स नहीं बनाए हुए। ऐसे इवेंट नहीं बनाए। और लाइक इफ यू सी लॉर्ड्स एंड ऑल दिस प्लेसेस, मैनेजमेंट वाइज एवरीथिंग वाज एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। यहाँ पे तो मतलब तू देख जाके एक बार वॉशरूम देख, क्या खुद ही अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा ना। अपने को ही ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। लाइक मेरे को तो बहुत पर्सनली लेता है ये सारी चीज़ों को, क्योंकि आई रियली वांट कि ये सारी चीज़ें में अपन थ्राइव करें, अपन ऊपर आए, अपन काम करें इसके पीछे। पर अगर वो लोग ही सामने काम नहीं कर रहे तो फिर क्या, खाली सब लोग। एंड ये तो बहुत फनी जोक बीच में आया था कि जब क्रिकेटर जैसे यशस्वी जायसवाल हो गया, कि रिंकू सिंह हो गया, जब पैसे आ गए तो वो लोग खेलना बंद कर दिया बराबर से। वो बहुत फनी मीम है ये। जायसवाल बहुत पसंद है यार मेरे को। चलेगा वो अगले या नहीं, जायसवाल है बहुत अच्छा है, बट स्टिल इफ टुमारो ही इज नॉट प्लेइंग, मेरे लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता अगर मान लो जैसे व्हाट शुड अ प्लेयर डू अबाउट इट। मान लो जायसवाल अपना पॉडकास्ट देखता है और उसको ये बात पता चले कि लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर उसको क्या लगेगा कि मेरे को रील ज्यादा बनानी चाहिए? नहीं आई डोंट नो। हाँ, कुछ तो मुझे पता ही नहीं है यार इसको कैसे सॉल्व कर। जैसे सूर्यवंशी का कैरेक्टर तुझको पता है ना, अपन सब लोग राजस्थान के रॉयल्स की बात किया तो सूर्यवंशी इतना कि हर बार कैप्टन आता है, वो लोग का जो थंबनेल होता है उसमें कैप्टन होता है और सबसे स्टार प्लेयर होता है। वहां पे कितने बड़े स्टार्स है, रविंद्र जडेजा है, कितने बड़े लोग हैं, पर रियान पराग एंड सूर्यवंशी का फोटो है। सूर्यवंशी क्यों कैरेक्टर है अभी, आई डोंट नो हाउ टू चेंज दैट थिंग। जैसे जडेजा भी एक कैरेक्टर है, वो एग्रेसिव है, उसके बॉलिंग है, वो लास्ट में 6 मार के जीता था, डिपेंडेबल है, बहुत कुछ है। बट आई डोंट नो, जैसे रिंकू सिंह भी कैरेक्टर है, एक फील्डर अच्छा है, वो बैट मांगते रहता है, अच्छा जोक करता है, फनी है, आजू बाजू चीजें, उसके बियॉन्ड भी एक अच्छा लाइफ दिखता है उसका मुझे। जैसे तू कभी भी रिंकू सिंह देखा ना तो लगेगा ये बैट मांगेगा, तो ऐसा लगता है कि यार अपने जैसा बंदा है। बाकी लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे वैसा लगता है मुझे। रोहित भी देखना भूलता रहता है। हाँ, हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि रोहित भूल रहा है, रोहित मस्ती कर रहा है, अरे वो कैप्टन है, गाली गलौज कर रहा है, गार्डन में घूम रहा है, क्या अपनापन लगता है उससे। अब जैसे कोहली है, उसने ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया, पागल हो गए, पब्लिक पागल हो गया। कोहली मेरे एक तो लवर बॉय है, आई अनुष्का को जाके मिल लेगा, जीतेगा, एक अपना हमदर्दी है, कितना कुछ है। बाकी लोग में कहाँ, मतलब मेरे को समझ नहीं। मतलब आज के में इट्स नॉट इनफ टू हिट सिक्सेस एंड फोर्स, वी नीड सम डेप्थ। अब जैसे मेरे को ये चीज अश्विन की बहुत पसंद है। अश्विन इतना नॉलेजेबल है यार, लाइक मतलब एक तो उसका हाई, इतना हाई क्यों है, आप कमेंट्री भी सुनो उसकी, इतनी नॉलेज, उसको फिल्मों की इतनी नॉलेज है। भाई उसने वेत्रीमारन वगैरह के तो इंटरव्यू किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, मतलब इतने फिल्म मेकर्स को बुला के करता था। तो जैसे मैं अश्विन को लाना चाहता हूँ मेरे पॉडकास्ट पे, तो कुछ ना कुछ चाहिए कि जिसको देख के हमें रियलाइज हो, एंड इफ इट इज काइंड ऑफ ऑल्सो इन सिंक विद व्हाट वी सी ऑनलाइन। जैसे सहवाग है कि सहवाग बहुत रन मार, अब सहवाग का सबको आप कमेंट्री कर रहे हैं तो अपने खुद के याद दिलाएगा। सूर्यवंशी की तारीफ करने से पहले हाँ मैंने भी एक बार मारा था, तो वो भी जान के ही करता होगा भाई कि हाँ रे वही तो मतलब। एंड प्लस व्हेन सहवाग का एक बहुत फेमस किस्सा हो गया था कि वो गाना गाता है खेलते हो, पता है? गाना गाता है, कैसे बताए मैं क्यों तुझको चाहूं, ऐसा गाना ना गाना भी होते हो, तो वो कितनी सारी एक अलग से आदमी के बारे में मालूम पड़ता है तुमको। तो ये अभी ऋषभ पंत का जो स्टंप वाला, जो माइक वाला, वही ना है ना। तो ऋषभ पंत भी भले सी, ऋषभ पंत इज ऑल्सो लाइक, उसमें एक दो चीज ऐसी है कि जैसे तू उसको याद रखेगा लाइफ टाइम के लिए, भले वो अभी कैसा खेल रहा है, कैसा भी खेल रहा हो। ऋषभ पंत इज ओनली फेमस राइट नाउ फॉर गाबा टेस्ट। उसके बाद उसने पता नहीं कितना हीरोइक चीजें की है, स्टिल पीपल रिमेम्बर, क्योंकि उसका एक अलग पर्सनालिटी है ऋषभ का। वो पर्सनालिटी आजकल अगर नहीं रहेगा ना, तो मुझे लगता है कि पब्लिक को वो हीरोइज्म जो है ना वो नहीं मिलेगा।
Do you think we also need a show जैसे बाहर एक द टेस्ट शो आया था प्राइम पे, या जैसे F1 का ड्राइव टू सर्वाइव है, मान लो कि अगर कोई ऐसा इंडियन टीम के ऊपर कोई ऑल एरिया एक्सेस वाला एक शो बने, डू यू थिंक इट विल हेल्प द गेम मोर? I don't think this game requires more attention. अच्छा, Cricket is like a religion in this India. तुम्हें और कितना अटेंशन चाहिए? बट मुंबई इंडियंस का पता है शो था, अच्छा, मुंबई इंडियंस का प्रॉपर शो है, जियो पर है, हॉटस्टार पे होना चाहिए, नेटफ्लिक्स पे तो है, पर है प्रॉपर शो है, लाइक जिसमें जीतते हारते ऐसा कुछ शो, बहुत अच्छा शो है। और वो टेस्ट भी इसलिए टेस्ट बना था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का शो की बात कर रहा है ना? हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला, क्योंकि उसमें वो कोहली वाला एपिसोड था। नहीं, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग ने बनाया था वर्ल्ड कप के लिए, पर वर्ल्ड कप हार गए, फिर उसके बाद आगे थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि फिर टेस्ट जीत गए तो मतलब हाँ चलो बच गया, वरना तो वो शो का एंडिंग बराबर नहीं था। वो लोग ने बनाया था आई थिंक फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप, पर वो दे लॉस्ट, बट देन देयर वाज अनदर एशेस कमिंग नेक्स्ट टाइम ओनली, तो उन्होंने बोला कि भाई अपन इस पे कंटिन्यू करते हैं, शायद ये जीत गए तो डाल देंगे अपन, तो इसलिए वो चला था। आपको कंटेंट क्रिएशन और लाइक जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनकी कौन सी एक चीज है इंडिया में जो देख के बहुत गुस्सा आता है? एक तो इन्फ्लुएंसर ऐसा वर्ड ही मेरे को गलत लगता है, मेरे को बहुत लगता है वर्ड, कि मतलब जैसे कोई मुझे बोलते थे ना क्या इन्फ्लुएंसर है वो, पर मुझे लगता है कि मैं क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये क्यों वर्ड है जो कोई, चलो ठीक है तो तुमने किसी को बोल दिया, पर कोई कोई बंदा जो खुद को ही बोल देता है ना मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे लगता है कि भाई तू कौन सा, तू क्या किया है, व्हाट आर यू इन्फ्लुएंसिंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब मुझे वो चीज़ें, वो जो सेगमेंट कर देता ना लोग, वो चीज़ का मुझे मतलब खुद से ही बोलते थे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, आई एम एन एक्चुअल इन्फ्लुएंसर मेरे को। और उसके बाद जो इलीटनेस आती है ना, बिकॉज नाउअडेज व्हेन आई हैव ओपन दिस कैफे, dude, the messages I've gotten, कि I have so much followers, I will come to your cafe, I will come eat this, in return of one story, and you pay my bill. मतलब भाई मैं तो then I have to like I talk to my wife about this because I can't openly tell them. मतलब ये देख तो ये मेरा कैफे है, मेरे पास है फॉलोअर्स, मेरे पास है लोग आने के लिए, मेरे कैफे के फॉलोअर्स तेरे से ज्यादा है, मेरे को क्यों तेरा बिल क्यों भरूं मैं? और क्या मुफ्त में आता है क्या? लोग शेफ का सैलरी क्या बोलो कि भाई स्टोरी दिया ना उसने। अब मान लो अगर ठीक ठाक फॉलोअर है, कितना ही बिल आ जाएगा, लोग 5-10 हजार लाइक रुपए के लिए। आई विल शो यू डीएम राइट नाउ, आई एम नॉट इवन किडिंग, एक कॉफी के लिए आया है भाई, 350 रुपीज का कॉफी है। हाँ सीरियसली? उसने बोला कि विराज विल, इफ विराज कैन कम, आई वांट टू टेक अ पिक्चर, आई विल पुट इट ऑन माय एंड माय फूड crowd will like it and you'll get footfall. Then if I say all this thing outside, then people feel कि अभी विराज में तो ऐसा एटीट्यूड आ गया, अरे पर ये क्या करूं मैं इसका? पर फिर उनको लाइक बहुत टाइम तक एक स्टोरी के 350 रुपए ही लेने चाहिए। कल को मैं वो कह रहा हूँ, माय पॉइंट इज कि आप अपनी रेट लाइक वो कर रहे हो यार, तुम्हें ये तुम क्रिएटर को हेल्प करो भाई, स्लो कैफे है, जाके खाना खाओ वहां खाओ, एक दूसरे खुद के कैफे के लिए 4 चीजें समझ के कैसे कैफे चलाते हो, तुम अपने 350 रुपए बचा रहे हो। और तेरा रिव्यू का मतलब सी इट इज वेरी मच, इट मैटर्स बिकॉज दे ड्राइव क्राउड हियर एंड देयर, आई अंडरस्टैंड। मैंने कल बहुत सी रील देखी, उसने बोला कि इफ यू डोंट नो हाउ टू कुक यू शुड नॉट रेट एनी कैफेज, इफ यू आर अ शेफ, इफ यू आर अ कुक, इफ यू नो हाउ टू कुक वेरी वेल, then only come rate the cafe, because you don't know what goes behind it, dude. My wife has put her hard-earned time, money, sweat, everything in this 2 years to like build a cafe. उसके पीछे ये खाना यहाँ से आएगा, इधर से इसका SOP होगा, इसका ये कंप्लेंसी से ऐसा रहना चाहिए, ये ऐसा AC रहेगा, इधर ऐसा ही रहेगा, इधर नॉट इवन किडिंग, अगर ये नहीं निकला होगा आई विल शो यू वन रिव्यू, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा कैफे भी 4.1 रिव्यू पे, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि खाना ऐसा है कि खाना वैसा है कि ऐसा है। गूगल मैप, जोमेटो कहाँ का? जो गूगल का पहला रिव्यू देखना क्या है, और निकल गया। आई शो यू, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कल ही आया था क्योंकि वी रिपोर्टेड इट। 2 रिव्यू है, पढ़। 1 स्टार रिव्यू बाय सलमा शेख, विराज ने एक भी जोक नहीं मारा। 1 स्टार रिव्यू बाय मुजम्मिल शेख, विराज डिडंट स्माइल। मुजम्मिल फ्रॉम अनदर अकाउंट, 1 स्टार, विराज वाज नॉट देयर टू सर्व ऑन द टेबल। What the We've come down to 4.1 because of these things. Why will someone coming from out of India trust cafes and reviews because the reviews are such? ये तो बहुत गलत है। एक रिव्यू आया था हम लोग को, इज जैन फूड अवेलेबल? क्वेश्चन मार्क, 1 स्टार रिव्यू। ये क्वेश्चन पूछा है मेरे को,
1 स्टार रिव्यू देने के बाद क्वेश्चन पूछा है मेरे को, मैं क्या जवाब दूं? तो देखो, तो अभी नाउ हाउ डू पीपल टेक दिस थिंग सीरियसली? 4.1 इज लाइक फॉर इफ यू सी कैफे 4.1, उसके बाद में 4.4 रहेगा तो 4.4 में जाएगा। हाँ, पर 4.1 में मेरा कैफे, apart from doing the best business in this city as of now, I can say, still we are almost on Instagram, we are 56,000 followers. crazy. वो भी इतना 6 महीना भी नहीं हुआ, लिटरली 70 पोस्ट है इंस्टाग्राम पे हम लोग कर रहे हैं, मार्केटिंग में लोग देख रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं हम लोग ने। लाइक बूजीज ओनर राजदीप, वी आर लाइक फ्रेंड्स नाउ। देन अखिल अय्यर जो बहने का ओनर है, ही मैसेज मी यस्टरडे सेइंग यू एब्सोल्युटली स्मैशिंग इट, वी बीन हियरिंग गुड थिंग्स एंड ऑल दिस थिंग। एंड रिव्यू ये सब है। एक रिव्यू आया था, व्हाई द वॉल्स आर ग्रे, आई डोंट लाइक इट, 1 star. 1 स्टार। 25 दिसंबर को एवरी कैफे इज बीन डेकोरेटेड, अबाउट क्रिसमस सी वाइब्स होता है, सेंटा क्लॉज डाल दिया, ऐसा सब होता है बराबर। 25 दिसंबर का जो डेकोरेशन होता है, हम लोग ने थोड़ा जनवरी, क्योंकि विद वाइब थोड़ा वैकेशन वाइब भी चलते रहता है, तो हम लोग 2nd, 3rd, 4th जैन तक रखा रहेगा। 2nd जैन को एक बंदा आ गया, इजंट इट टू लेट फॉर क्रिसमस डेकोरेशंस? क्वेश्चन, 1 स्टार रिव्यू। और एक रिव्यू ऐसा था, आई वॉज मेड टू वेट 15 मिनट्स, नॉट डन, दिस इज नॉट बैंड्रा। मतलब यही चीज बैंड्रा में जाके वो मिट्टी खा लेगा, पर इधर उसको सोना चाहिए, कांदुली में उसको कैवियर ही चाहिए। यही है लाइफ। ये बहुत मतलब इट हर्ट्स, मतलब फन, मतलब क्या करूं, एंड वी लाफ अबाउट इट यार। मतलब लिटरली ऐसा लोग बोलते हैं कि आई वॉज मेड टू वेट 15 मिनट्स, तू है कौन भाई? मतलब मेरा कैफे है, और वैसा नहीं कि मैंने तेरे को मारा और लॉक कर दिया दरवाजा कि जाने नहीं दूंगा, खाना खा के जाना पड़ेगा, नहीं भाई, तेरा फ्री विल है भाई, तो आ, तो यार। ये क्यों है एलिटिज्म लोगों में? कस्टमर इज गॉड का जो बना के रखते हैं ना लोग, वो लोगों के अंदर तक चला गया है। लोगों को लगता है कि हम लोग ही तो चला रहे दुनिया, बट जो रियली अप्रिशिएट करते चीज़ें को, वी हैव गॉट क्रेजी पीपल हु इज कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फुटबॉल हम लोग को अच्छा है वैसे, बट वो लोग अगर पसंद नहीं आया तो नहीं आया है, और वो लोग कुछ भी कर लेंगे टू मेक यू फील लाइक बैड अबाउट। आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर सॉरी एक और रिव्यू बता देता हूँ। हाँ. एक बंदे ने बैंगलोर में वो बंदा इधर आया भी नहीं, वो बैंगलोर के बस डेपो के पब्लिक वॉशरूम को रिव्यू किया था, 1 स्टार रिव्यू के, वेरी डर्टी। बैंगलोर के बस डेपो के पब्लिक वॉशरूम को रिव्यू किया था, इतना टाइम है लोगों के पास। उसने बाद में हम लोग को रिव्यू किया था, कॉफी इज वेरी एक्सपेंसिव, 700 रुपीज फॉर 1 कॉफी इज वेरी एक्सपेंसिव। 700 रुपये का कोई कॉफी हमारे पास है ही नहीं। वो बंदा बस डेपो को रिव्यू कर, इतने फ्री लोग हैं, बस डेपो को रिव्यू कर रहा है आदमी कि अच्छा नहीं लगा भाई इधर का सर्विस। कौन देख रहा है? वो तो छोड़, मैंने अभी आजकल रिव्यूज देखे, लोगों ने ताजमहल को भी रिव्यू किया कि ऐसा क्या बना दिया, इतना वाइट क्यों है। लोगों ने कुतुब मीनार को भी रिव्यू किया, लोगों ने पिरामिड को भी रिव्यू किया कि स्क्वायर होना चाहिए, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। लोगों ने रिव्यू किया है ये। इफ यू ओपन पिरामिड राइट नाउ यू विल कम टू नो, रिव्यू है, व्हाई द पिरामिड इज स्क्वायर, ट्रायंगल, इट शुड बी स्क्वायर, व्हाई इज इट टू लॉन्ग, कांट सी, रिव्यू किया है। देन आई वाज लाइक व्हाई द डू आई केयर अबाउट माय कैफे देन, अगर पिरामिड को नहीं छोड़ रहे लोग, हम क्या है इसके पीछे। बहुत इलिटनेस है लोग, एंटाइटलमेंट है लोगों के अंदर कि भाई मैं आ रहा ना खाना। मान लो, गिव मी अ नंबर, अगर 100 लोग आते हैं आपके कैफे में, 100 में से कितने लोगों को पता है कि वो विराज का कैफे है? 85। इसलिए ये हो रहा है बिकॉज आपके साथ उनका एक पैरा सोशल रिलेशनशिप है ना। अरे विराज तो दोस्त है, हो सकता है, और वो दोस्त नहीं है, वो नहीं पर वो लग रहा है उन्हें। हाँ, तो वो बकचोदी जान के ज्यादा कर रहे हैं यार। हो सकता है, बिकॉज वी स्टार्टेड आल्सो मेकिंग वीडियोस अबाउट रिव्यूज, सो पीपल थॉट के फिर तो ये देखेगा विराज तो उस पे ये आपकी अटेंशन के लिए हो रहा है। हो सकता है, ये आपकी अटेंशन। इसलिए मैंने बंद कर दिया थोड़ा, मतलब थोड़ा कम करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि रिव्यू ऐसे भी आया था कि यू शुड ओनली स्टिक टू रील्स, द पनीर वाज नॉट सॉफ्ट। एक रिव्यू आया था भाई, नॉट किडिंग, एक रिव्यू आया था, व्हाई फ्राइज आर फ्राइड। बोला गवार, तूने तेरे फ्राइज में फ्राई है। Then I realized it's not only me, because I've never gone to any cafe reading the review. It's always about the hype or people saying something कि बुजी जाके आ, कि इसको जाके आ, इसको जाके आ. Every owner, you pick up any owner, you go to Buji, meet Rajdeep, the owner, founder, sometimes if they're there. Rajdeep को पूछ, have you stopped taking this review seriously? He'll say yes. Yeah. Seriously नहीं लेगा, कौन लेगा ऐसे reviews को seriously फिर? If there's a constructive review about कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं, कि presentation बराबर कर सकते हैं, कि ऐसा कर सकते हैं, कि थोड़ा ही कच्चा हो गया था, क्या why will we not take it? हाँ. We will take it.
पर आप ये भी देखो ना, सिंस यू टॉक्ड अबाउट इट नाउ, और ये अगर पार्ट आएगा अपन इसकी रील भी काटेंगे, चलेगी, पर फिर लोग और करेंगे, फिर लोग और करेंगे। पर इससे आपकी मार्केटिंग हो रही है, मेरे को यही लग रहा है। ये इसको वो मान लो कि अभी एक वो है, लाइक नेसेसरी इविल बन गया है। हाँ कि स्लो चलेगा, विराज है, ये वो एक बकचोदी एलिमेंट। अरे पर इसमें मेरी घर की शादी टूट रही है ना, मैं क्या बोलूं मैं हर चीज में कैसा करेगा यार। ब्रेड आपके बहुत खट्टे है, मैं बोला सावरडो है वो। बोला लिखा क्यों नहीं, बोला लिखा है। बोलता हिंदी में लिखो, हम लोग को नहीं आता इंग्लिश पढ़ने का। अरे तू क्या बात कर रहा है यार। द वर्ल्ड इज वेरी फनी यार, क्या बोलूं। है ऐसा लाइफ, एवरी डे वी फाइट दीज थिंग्स, दीज इश्यूज। पहले दिन हम लोग इन द कैफे वी केप्ट डियोस, मॉइस्चराइजर्स, विमेन डियोस, पैड्स फॉर विमेन, एवरीथिंग सब चोरी हो गया। हमको लगा कि हम केयरिंग फ्री कैसा पब्लिक फ्रंट पे रहेंगे, पब्लिक को लगेगा वाओ कितना ध्यान रखा है। सब चोरी कर दिया, सब एवरीथिंग वाज स्टोलन। देन उसका जो बेटर ऑप्शन था, जो थोड़ा बहुत चीपर ऑप्शन था, हम लोगों ने वो रखना चालू किया, क्योंकि हम लोग का भी सी वी वांट टू कीप इट। पर फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम करने लगे कि भाई ऐसा रैंडमली भर का नहीं डाल सकते अभी, क्योंकि चोरी हो जाएगा। फेस वॉश चोरी कर लिया, हिमालय का फेस वॉश था, चोरी कर लिया। देन लेटर ऑन, because of the price point and everything, it started filtering out. Now the cafe looks very good. People are also nice. They appreciate the coffee also. अभी लोगों को लगता है कि 400 रुपये दिया ना तो इतना कॉफ़ी क्यों आ रहा है, मग में दो ना 2 लीटर का। बोला पर अरे पर कॉफ़ी का कंपोजिशन होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनता है, उतना रहेगा तो ही कॉफ़ी अच्छा आएगा। लोगों को क्या मालूम, लोगों को लगता है ब्लैक कॉफ़ी मतलब कड़वा, पर उसके प्रोफाइल जो कॉफ़ी का कॉनोसर रह जाए, कॉफ़ी पीता है, उसको पता होता है कॉफ़ी कैसी लगती है। उसको ऐसा है कि 400 रुपये दिया तो भाई 4 लीटर बाल्टी में और 2 लीटर मेरे को घर पे पैक करके भी दो तो ही मेरा वसूल हुआ। वो फीलिंग ना, वो लोगों को पता नहीं है कि असली जो कॉफी पीता है उसको पता नहीं है। जैसे इफ यू गो टू एनी कैफे एंड इफ यू आर विद अ प्रॉपर कॉफी कॉन्सोर नो, ही विल ओनली एंड ओनली ड्रिंक अ फ्लैट वाइट इन अ न्यू कैफे, बिकॉज फ्लैट वाइट से वो जज करेगा कि उसकी बीन्स कैसी है, कि उसकी कॉफी कैसी है। फ्लैट वाइट से मालूम पड़ेगा, वरना देखो नहीं मालूम पड़ेगा। सो इफ यू आर विद एनी, लाइक इफ यू आर विद अ गर्ल और समथिंग, यू वांट टू इम्प्रेस, बोला कि एक्चुअली मैं कॉफ़ी बहुत पीता हूँ, फ्लैट वाइट भी पागल। एक यूएस में एक कैफ़े, उसका नाम है फ्लैट वाइट और कैफ़े का नाम है, उधर सिर्फ फ्लैट वाइट मिलता है। तू उधर बोल दिया ना गलती से कि मेरे को एक अमेरिकन दे। ये सब सीख रहा हूँ मैं भी, अभी भी सीख रहा हूँ, मेरे को भी कुछ पता नहीं है, पर माय वाइफ टीचेस मी ऑल दिस। पर मेरे को लगता है अगर आप कुछ टाइम, मान लो, मेरे को नहीं पता आप कितना प्रमोट करते हो अपने कैफे को अपने हैंडल पे, एक बार अगर नहीं करो कुछ टाइम, फिर देखो कैसा आ रहा है। मेरे को लगता है वो A/B टेस्टिंग अपने आप होनी चाहिए। नहीं अभी तो सबको पता है यार, बट मैं वही कह रहा हूँ कि आप कितना रिपोस्ट करते हो। कुछ भी नहीं करता। कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि वी जस्ट स्टार्टेड विद ब्रेकफास्ट, लाइक 15th May वाज द फर्स्ट डे ऑफ आवर ब्रेकफास्ट। वी नेवर हैड ब्रेकफास्ट टिल नाउ। वी वर 2 PM to 9:30 PM, इतना ही था हमारा। उधर भी लोग बोलते थे भाई 1 बजे आएंगे तो खाना कहाँ खाएंगे, मतलब रेस्टोरेंट में खा भाई, कैफे है तो वो सारी चीज़ें। सो नाउ वी स्टार्टेड ब्रेकफास्ट ऑल्सो। सो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कैफे का ओपनिंग हो रहा है कि आज ओपन है, फर्स्ट डे है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने डाला, बाकी कुछ भी नहीं डालता मैं मेरे कैफे। और कब चालू किया था आपने? 5th May लास्ट ईयर। रिबन काटने कौन आया था? कोई नहीं आया था, मैं तो था भी नहीं, मैं दुबई में था, कोई भी नहीं था। मेरी वाइफ ने चालू किया, हम लोग को पता भी नहीं था कैसे। देयर वर फुटफॉल ऑफ 750 people फॉर 40 tables। लाइन लग गई थी बाहर, लोगों को लगा मैं भी रहूँगा, पर मैं नहीं था, मैं दुबई में था। बट माई वाइफ रैन इट वेरी नाइसली, बिकॉज वी नेवर हैड अ मैनेजर, वी नेवर हैड अ प्रॉपर स्टाफ। ओनली एक, इट्स अ 2-story थिंग, इट्स अ बंगलो काइंड ऑफ सेटअप। तो नीचे एक वेटर था, ऊपर एक वेटर था, और उधर मारा मारी चल रहा है कि मेरा ऑर्डर आया नहीं, किसी को पता नहीं, लोग बुक में लिख रहे हैं। जो एक ऐप होता है, एक होता है पेट पूजा करके, जिसमें सारे बिल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, पेट पूजा करके बोलते हैं उसको। तो वो पेट पूजा चलाने को किसी को नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारा और एक फाउंडर था उसने बोला भाई मेरा तो नहीं होएगा, मैं जा रहा हूँ, वो छोड़ दिया। तो हम लोग को पेट पूजा नहीं आ रहा है, तो किसी को कुछ पता नहीं था, तो सब केओस, ब्लड बाथ हर जगह पे। धीरे धीरे हम लोग सीखे और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो जैसे विराज का स्लो कैफे है, ऐसे मेरे को 4-5 नाम और बताओ कि इन फेमस लोगों का ये कैफे है, बी इट एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इवन इफ इट इज नोन इन्फॉर्मेशन, कि इंडिया में से 5-10। विराट कोहली का 1-8 कम्यून है। अच्छा। बाकी मेरे को ध्यान नहीं। लव एंड लाते उनका है ना, सोनू सूद का है ना, सोनू सूद लव एंड लाटे उसका। हाँ। फिर एक कपड़े का ब्रांड है, फूड वाइज शिल्पा शेट्टी का बैस्टियन है। बैस्टियन है।
फिर तेंदुलकर का भी है, सचिन का था तेंदुलकर से। फिर एक सलमान खान का भी क्या रेस्टोरेंट है, भाईजान्स। नहीं, वो ट्रिब्यूट है, वो उनका नहीं। अच्छा वो नहीं है वो, अच्छा हाँ मुझे लगा वो है। इनका शेफ्स में किसी का है? संजीव कपूर का नहीं था। इसका बारबेक्यू नेशन के बाहर अभी चेंज हो गया उसका नाम, बारबेक्यू नेशन का कुछ और है, जहाँ पे दुलाली था पहले, अंधेरी, वो जो अंधेरी वाला दुलाली था उसके बाजू में एक था ना बारबेक्यू नेशन था, वो बारबेक्यू नेशन नाम चेंज हो गया। और अभी वो शेफ जिसका जियो हॉटस्टार पे शो भी चल रहा है, नमक शमक पता है, एक शेफ आता था पहले, नमक कुछ तो है उसका एक शो चलता है हॉटस्टार पे, जहाँ पे सेलिब्रिटी जाके खाना बनाते हैं, उसका वो बारबेक्यू नेशन टाइप कैफे रेस्टोरेंट है। बाकी शंकर महादेवन का रेस्टोरेंट है, करेक्ट, मालगुडी डेज। तो ये है, बाकी तो नहीं ध्यान है मेरे को इतना तो, मतलब ये शिल्पा शेट्टी भी भूल गया था मैं, पर हाँ ब्लॉन्डी भी उसका ही है, शिल्पा शेट्टी का। अच्छा हाँ अभी बैंड्रा में है ना ब्लॉन्डी, वो ब्लॉन्डी बाय बेस्टियन है वो। someplace else Scarlet House Malaika Arora. I was like Scarlett Johansson का Scarlett House। हाँ ये है, but this is my majorly it's my wife's cafe, मतलब I am just a investor and I take care of the marketing, but everything that you see when you step up, मैं आऊँगा यार, मैं आजा if you genuinely enjoy coffee you will like it। हाँ and we don't have like sugar, we don't have maida, we don't have frozen food, whatever you ask for it, we will make it for you, ऐसा we'll make it, it's why it is called slow, because ऐसा फ्रोजन भी कुछ भी नहीं बना है। एंड ऑल्सो हम लोग बोलते हैं ना खाने में, इंडियन फूड में ऐसा होता है कि धीमी आंच पे रखेंगे तो अच्छा बनता है, तो स्लो इसके लिए, क्योंकि स्लो एकदम आराम से चिल है, ऐसा फास्ट फूड टाइप की सर्विस ही नहीं है हमारे पास। लाइक वी वांट यू गाइस टू कम एंड सिट फॉर द फूड। आपने बोला और बन गया, ऐसा नहीं होएगा। तो हम लोगों ने मेन्यू में लिख दिया है कि भाई ये 20 से 25 मिनट लगेगा, हम लोग 15 मिनट दे देंगे और 20 से 25 मिनट तो जाएगा ऑर्डर देने में, बिकॉज फ्राइज भी जब बोलते हो तो कट करेंगे हम, वी डोंट हैव फ्रोजन फ्राइज के रेडी डाल दिया तेल में, हम लोग कट करेंगे उसको और फिर गर्म करके देंगे आपको, मतलब तेल में बना के दे देंगे वैसा। So our bakes are also jawar with बाजरा, ओट्स, उससे बनता है। ध्रुव ने देखा है? ध्रुव नहीं आया अब तक, पर ध्रुव से कंसल्ट करके हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की है। हाँ, because he's really into coffee ना। या ध्रुव का एक बहुत अच्छा दोस्त है अहमदाबाद में, जो अभी हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। उसका एक कैफे था, OCD कैफे इन अहमदाबाद। ही मेड श्योर कि हमारा कैफे बराबर चल रहा है, हमारा मशीन बराबर ग्राइंड कर रहा है, इतने टेम्परेचर में ग्राइंड होना चाहिए, ये बीन्स अच्छे हैं, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। तो whenever we are stuck somewhere we call this person, he's a very good friend called Soumya, वो आके हेल्प करता है हम लोग को। एंड सो ध्रुव तो ऑब्वियसली लाइक फॉर मी ध्रुव इज लाइक कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी होना है, लाइक टिल टुडे, लाइक द रीजन आई मेक सम पार्ट्स ऑफ गुजराती कॉमेडी एंड कंटेंट आल्सो बिकॉज ऑफ ध्रुव ओनली। वाओ। बिकॉज ध्रुव ने मुझे बोला, बिकॉज जब मैं फिल्टर कॉपी में था ना, तब ध्रुव वाज अ वेरी बिग थिंग देयर, वेरी वेरी बिग थिंग। एंड आज लाइक मैं तो फनी हूँ भाई, मतलब मैं स्कूल से आया था, मेरे को पता ही नहीं भाई कॉलेज में, मेरे को लगा विराज कांदुली में फनी बंदा है तो मैं फनी आदमी, मेरे को तो परसेप्शन ही ऐसा था कि मैं बहुत फनी हूँ। मैं गया ध्रुव मैं बोला मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो लोग हंस ही नहीं रहे साले। ध्रुव ऐसा कप यहाँ रख दे, पब्लिक हंसने लग गए। ये क्या जोक था, बोला ध्रुव ने क्या मस्त काम किया, देखा यहाँ रख दिया। आज लाइक इतना क्या हो रहा है। तो देन आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ध्रुव, देन आई स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स like Dhruv, then I started eating what Dhruv is eating, I started watching what Dhruv is watching. Randomly he ordered a thukpa one day which I hate it. I drank one soup, थुक्पा पूरा मैंने मंगवाया, को गंदा लग रहा, बोला ये क्या खा रहा है आदमी, पर मेरे को ध्रुव जैसा बनने का, तो मैं सब कर लिया। I started watching what he used to watch, like for example, like sometimes it's a good decision also, but I watched this series called The Office which I'm a very big fan of. If मैं भी साइलेंट पे, मेरा फोन का रिंगटोन अभी The Office है। मेरा शादी हुआ था, उसका जो एंट्री, इफ यू सीन द ऑफिस, जो जिम एंड पैम का जो शादी है, मेरा एंट्री उस पे हुआ था। मेरा बेडरूम का दरवाजा है, जैसे तूने यहाँ पे बहुत सारा लगा कर गया, मेरे पे द ऑफिस लिखा है, मेरे पास बॉबल हेड्स है बहुत सारे। एवरीथिंग इज अबाउट माई लाइफ इज ऑफिस, बिकॉज मेरा रेफरेंसेस भी ऑफिस से होते हैं। आई वॉन्ट टू मेक द मॉक्यूमेंट्री लाइक फ्यूचर में, आई विल मेक अ मॉक्यूमेंट्री लाइक ऑफिस। वो ध्रुव से आया है। पार्क्स एंड रिक्रिएशन करके एक शो है, वो भी ध्रुव ने मुझे रिकमेंड किया था। कितनी सारी चीजें जो मेरे लाइफ में इन्फ्लुएंस है ना। और फिर व्हेन दिस वाज हैपनिंग and no one, I was failing like crazily in everything that I used to do like Dhruv. Then Dhruv never used to talk to me for like 3-4 months good in the scene. When I started working with Filter Copy, he never spoke to me. And then I was like, तू क्यों बात नहीं कर रहा, क्या हो गया तेरे को, मैं बताना। बोलता क्योंकि तू फेक आदमी है, दोगला आदमी है तू। बोलता कि तेरे को इंग्लिश नहीं आता है एंड यू फेक इट बिकॉज यू वांट टू बी लाइक मी। तेरे को चीज़ें नहीं आती बराबर, ना तुझे राइटिंग आता है, ना तुझे डायरेक्शन आता है, ना तुझे कैमरा पकड़ना आता है, ना तुझे कुछ आता है, तो तू क्यों है, क्या कर रहा है तू। Then he said
if you own up to whatever you don't know how to do it, it's a funny thing. I still today मेरे को इंग्लिश नहीं जमता है, बट मैं अगर थोड़ा फोटा इंग्लिश बोल दिया ना तो बाकी मासेस को लगता है कि अपने जैसा बात कर रहा है. मैंने मेरा टेक टॉक भी हिंदी में बोल दिया था जब अभी तो बहुत बड़ा रेंज था कि टेक टॉक देने जा रहा हूँ कॉलेज में, अभी तो थर्ड नॉर्मल सब लोग देने जा रहे हैं. तो इफ़ यू ओन अप टू योर मिस्टेक्स, लाइक आई यूज्ड टू बी अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ व्हेन समवन वाज कॉलिंग मी गुजराती. बोलते नहीं तो थेपला खाता होगा एक गुजराती, अरे सूखे सूसे चलता था वो लोग का. द मोमेंट आई स्टार्टेड ओनिंग अप टू इट कि ये सब मैं गुजराती एंड दिस इज व्हाट गुजराती डज, द होल कम्युनिटी स्टार्टेड सपोर्टिंग मी. एंड वो पूरा कारवा बनते गया कि भाई अभी गुजराती का एक आदमी है जो अपने लिए वीडियो बना रहा है, अपने जैसा वीडियो बना रहा है, अपनी जैसी बातें कर रहा है. यू नो इट्स लाइक व्हेन यू सी अ टीचर outside your house or outside your school buying a vegetable, you feel like अरे ये भी खरीदती है क्या सब्जी. जैसे तूने कोई एक्टर को देख लिया गाली देते हुए रैंडमली रास्ते पे, तुझे बोला किसने बोला यार. यस, तो रिलेटेबल लगता है अपने को. तो वो जो चीज़ है ना, वो जो बोला कि तू चीज़ें कर जो तू खुद है, तू आदमी जो है, एंड सी द डिफरेंस. 2 महीने में आई हैड माई ओन इंस्टाग्राम, स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज अबाउट गुजराती थिंग्स एंड ऑल दिस एंड इट ब्लू अप फ्रॉम देयर. सो वो 2015-16 की बात है, तब से लेके अब तक whatever I do is because Dhruv told me to do this. वरना मैं कभी नहीं करता ये गुजराती वाली चीज़ें. I am genuinely thankful about this person कि उसने मुझे बोला कि own up to your flaws. उसने खाली इतना बोला था, own up to your flaws. If you don't know that thing, speak up, people will follow you. मेरे को लगता था कि मेरे घर पे ही हो रहा है सारी चीज़ें. मेरे को लगता था कि मेरी मम्मी मुझे डांट रही है. मेरे को लगता था मेरे घर पे मेरे प्रॉब्लम्स है सब कुछ. देन एक बार मैंने वीडियो डाल के देखा, जो मैंने हिम्मत की, मुझे लगा कि चल ठीक है एम्बैरेसमेंट होगा, क्या होगा कि तेरी मम्मी तेरे को ऐसा बोलती है. बट द कमेंट्स वर लाइक मेरी मम्मी भी यही करती है, मेरी मम्मी भी यही करती है, हाउ आर यू पुटिंग कैमरा इन माय घर पे, बिकॉज इट्स एक्जैक्टली सेम सीन. एंड तब से चेंज हो गया सब कुछ. नाउ वी आर डूइंग शोज इन गुजराती ओनली. आई डू मूवीज ऑल्सो इन गुजराती एंड द रीजन आई स्विच्ड ओवर टू गुजराती सिनेमा मेजरली was why to slog my life and go run behind so many things where my people are giving so much love to me. 2 करोड़ में मूवी बनाई थी हमने जमकुड़ी, 27-28 करोड़ बनाई है. और ये प्योर गुजराती लोग का प्यार है कि पहली बार आ रहा ना जाएंगे मूवी देखने. कितने लोग का ऐसा था कि वो प्रण ले लिया था कि भाई मेरा थिएटर में नहीं जाऊंगा क्योंकि जब तक मेरा ये काम नहीं होगा तब तक मैं थिएटर नहीं जाऊंगा. वो लोग ने थोड़ा विराज का मूवी आ रहा है, मूवी देखने जाएंगे. बहुत प्यार मिलता है मेरे को. स्टैंड अप शोज कर रहा हूँ, गुजराती में करता हूँ. लोग बोलते हैं हिंदी में करना, सेम चीज़ मैं हिंदी में भी कर सकता हूँ पर नहीं करना क्योंकि गुजराती में अलग प्यार मिल रहा है मेरे को. ब्यूटीफुल डू. अलग ही है भाई, ये दुनिया अलग ही है. मतलब मेरा एक टिकट का प्राइस जब भी किया था मैंने 6,700 रुपीज का था. सोल्ड आउट शो था एनएमसीसी ग्रैंड थिएटर, सोल्ड आउट. 2,000 लोग आए थे. मैं बोला फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड देम वाज व्हाई आर यू पेइंग सो मच मनी, बिकॉज देयर इज नो वन डूइंग सच थिंग्स फॉर गुजराती थिएटर्स ऑल्सो नाउ. बहुत कम लोग हैं जो थिएटर को अभी भी रख रहे हैं, मतलब है करने वाले लोग. बट टू मेक इट अलाइव, टू गेट दीज पीपल, टू गेट यंग पीपल बैक टू थिएटर्स वाज अ किक फॉर मी. एंड मुझे लगा अगर कोई नहीं कर रहा तो 5 माइट एज वेल मैं ही कर लेता हूँ. तो आ रहे लोग, और मैं वही चीज़ें बोलता हूँ जो मैं इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत करता हूँ. पर मेरे जो जोक्स हैं इंस्टाग्राम पे उसका हेड और टेल बनाता हूँ और साथ में जोक करता हूँ और शो पे करता हूँ. मैं खत्म हो जाते हो. And the crazy bit is the last memory of meeting you in person I have is of the year 2014 I think. 12-13 होगा शायद. और हाँ देखते ना अभी वो कभी एपिसोड रिलीज हुआ था. हाँ होना चाहिए ना. नहीं हट गया है वो मेरे हिसाब से. हट गया है. हाँ. नहीं है ना. है. किस्सा दिमाग का. डेट बताओ एग्जैक्ट. 11 years from now to 2026. ये करो ना. अच्छा ये तो बट ऑफिशियली नहीं डाला हुआ ना. तो भी 11 साल है ना. हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ 2014 सितंबर है. तो 2014 में हम मड आइलैंड में साथ पे थे बिकॉज वी बोथ वर ऑन द सेट्स ऑफ KID. TVF के सेट था. TVF का सेट था वो. भाई वो स्टोरी तू सुनेगा ना मेरे साथ जो कांड हुआ है ना वो स्टोरी के बाद तो तुम लोगों को पता भी नहीं. बताता हूँ. Vaibhav and I, we were like the amateurs and we had no idea. इनको तो शायद तो भी पता होगा, मेरे को तो zero idea था. मेरे को तो सिर्फ for the fuck of it. I messaged AIB also, I messaged TVF also, I messaged so many people that I want to work with you guys. AIB का ऐसा चल रहा था कि we want writers and all. और मेरे फ्रेंड्स बोलते तू तो फनी है ना. मेरे को तो मेरे फ्रेंड ने चढ़ाया फालतू में कि तू फनी है ना, तू डाल दे भाई, तू डाल दे तेरा हो जाएगा. तो AIB ने ऐसा रिप्लाई किया, ओके यू आर लाइक तू एक राउंड आगे जा रहा है, वी विल टेल यू. मैं बोला तन्मय भट्ट कोई तो है वहाँ पर, जैसे AIB में जो खंबा वो सब, तन्मय भट्ट कोई तो रिप्लाई कर रहा है. तो मेरे को अगर पहली बार कोई फैन कर जैसे एज अ फैन कोई रिप्लाई कर रहा है, मतलब अरे विल आई गेट इट ईमेल, विल आई गेट इट प्लीज टेल मी, विल आई गेट, ऐसा करके मैं 4-5 ईमेल भेजा. एक रिप्लाई आता है AIB से और 50 ईमेल भेजना
ये ईमेल है, ये ईमेल पे आया और 50 ईमेल भेजना मैं अरे माँ की, ये तो नहीं हुआ. Then TVF also was a very big rage during our times 2014-13 then when we used to grow on YouTube पे TVF ही देख रहा था क्योंकि उसके जो क्यूटिया पास आते थे भाई मेरा लाइफ था, मतलब बचपन था मेरा. अभी भी सिर्फ रिमेंबर स्केचेस ऑल्सो कैरेक्टर्स वहाँ पे अपन जाते हैं उधर. तो वो टाइम पे ना वो रोडीज वाला राउडीज आया था और कुछ आया, बहुत कुछ आया था उसमें. तो मैंने अरुणव सर को मैंने वैसे DM डाला था फेसबुक के हे आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, आई एम वेरी फनी, माय फ्रेंड्स आल्सो टेल मी आई एम फनी, प्लीज टेक मी. सो उसने बोला ओके ठीक है तू आ जा. तो मैं एक्टिवा पे गया अपना आराम नगर है तो किधर तो अंदर ऑफिस था एकदम छोटा सा, वहाँ पे गया मैं अंदर. अरुण सर दाल भात खा रहे ऐसा खाना खा रहे. बोला तू करेगा? बोला हाँ करेगा सर. ओके कर ले. बोला अरे हो गया इंटरव्यू? हाँ तो एक्टिव है? बोला हाँ एक्टिव है ना मेरे पास. ठीक है एक्टिवा पे आने का रोज, ठीक है तो खर्चा बचेगा. यहाँ पे ना वो दीपक क्या नाम था उनका? दीपक कुमार मिश्रा. बोला वो दीपक कुमार मिश्रा है, तू उसको असिस्ट करेगा अभी कल से. बोला ठीक है कल से मैं असिस्ट करेगा उधर जाने का. और मेरे को तो फेमस बनने का था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स सब TVF देख रहे, AI भी देख रहे. तो मैं बोला एनी वे से मैं अगर यूट्यूब पे अगर मेरे फ्रेंड्स को मालूम पड़ा वाह विराट TVF के साथ काम करता है किल, तो उसने बोला असिस्ट करने का. अभी वो डायरेक्टर है तो उसका मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया. मेरे को तो मेरे माइंड में सब चल रहा था. मैं कहा नेक्स्ट दिन बोला कल 6 बजे 6 AM सेट पे आने का आपको, KID का सेट चल रहा है. तो आ गया मैं. आई मीट one more clueless person on this world which is Vaibhav Munjal. Extremely no idea what is happening or what's happening, but he is still a part of, because ये ना बकचोदी नहीं करता थोड़ा, सीरियस आदमी है थोड़ा. ये आदमी अपना कोना पकड़ के खड़ा था, जो बोल रहे थे वो कर रहा था. अब मेरे को तो फेमस बनने का भाई, मेरा ये क्या चल रहा है, मैं एक्टिंग कर रहा है कि नहीं वो बताओ. और मैं घर जाके ना फेसबुक पे डाल दिया था असिस्टेंट डायरेक्टर है TVF ऐसा करके डाल दिया था. वहाँ पे गया ना तो ये लोग एक डिस्कस कर रहे हैं कि लाश पड़ा है पर लाश बाथरूम के बाहर पड़ा है और बाथरूम के बाहर पड़ा है तो ये मरा है प्लास्टिक के बैट से. हाँ पता है वो मैंने मारा था. तूने मारा? हाँ ये भूत बनता है ना तुम्हारा, इसको तो काम भी मिल गया. और ये प्लास्टिक के बैट से भूत मरा है और ये लोग पूरा ऐसा बीच में शूट रुक चुका है. बोलता है कि इसको बाथरूम में अंदर कैसे डालेंगे, कोई तो रीजन से डालना चाहिए. मैं ऐसा कुछ आइडिया नहीं, जीरो आइडिया. मैं बोला इसको ना ऐसा बैट से ऐसा करके मारना चाहिए, अंदर जाना चाहिए. तो सब लोग मेरे को देखे, पूरा सेट साइलेंट है कि क्या बात कर रहा है यार, ने कितना घटिया बात किया इसने. मेरे को बुरा लगा कि आई डिडंट गिव इट बैक एट दैट टाइम बिकॉज आई लाइक कि अगर प्लास्टिक के बैट से मर सकता है आदमी तो मैं जो बोला वो गलत क्या है इसमें. पर वो टाइम में मैंने बोला नहीं, तो ये सब चला. और मुझे लगा कि यार यहाँ पे नहीं सुनेंगे नहीं. और वो टाइम पे कैसा था कि सी राइट नाउ आल्सो असिस्टेंट डायरेक्टर्स और कोई भी हो, यू हैव टू वर्क योर वे अप. ऐसा रैंडमली तो को नहीं मिल सकता सब कुछ. पर मुझे ऐसा था कि भाई मेरे को क्यों नहीं दे रहा काम, मेरे को काम मिलना चाहिए, मेरे को बात करना चाहिए, मैं भी हीरो बनेगा, मैं भी फनी बनेगा. मैं बोला 2 दिन से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या सिस्टम है, आर्ट का काम कर रहा है. बोला ये काम करना आया हूँ मैं, घर पे ये बोलूंगा और मैं उधर पोस्टर लगाया मैंने चिपका रहा हूँ ये सिनेमा विनेमा का. मतलब मैं 1 मिनट वॉशरूम जाके आया. मैं वॉशरूम जाने का ऐसा बोला, वॉशरूम जाके 2 मिनट. मैंने एक्टिवा चालू किया. बोला ऑफ. मेरे को फोन आ रहा है, वेयर आर यू? बोला आई एम नॉट कमिंग बैक, दिस इज नॉट आई एम हियर फॉर. पर मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फ्रॉम TVF वाला टैग नहीं हटा था क्योंकि कूल तो इज्जत तो वहीं से मिल रहा था फेसबुक पे. फिर 2015 खुद से निकाला मैंने. 2016 में मेरे को फिल्टर कॉपी में सेम हे बिग फैन गाइस वांट टू वर्क विद यू, टेक मी इतना मैसेज किया. तो एक बार खाली ऐसा फेसबुक पे सीन है, किसी ने मैसेज पढ़ा. मैं बोला किसी ने पढ़ा है, हे भाई बिग फैन करते लिखते गया. बोला कम टेक दिस इंटरव्यू मिला. मेरे इंटरव्यू में मतलब दिमाग खा गया वो लोग का कि ले ले भाई मेरे को. फिर उसने मेरे को हायर किया क्योंकि वो लोग पास था नहीं. तभी आई टू डू स्नैपचैट. 2015 में मैंने स्नैपचैट बहुत किया. तो बसफीड का एक आर्टिकल आया था टॉप 20 इंडियन यू शुड फॉलो ऑन स्नैपचैट. उसमें 19वां नंबर मेरा था और 17वां नंबर तन में भटका था. बोला ये लोग की लीग्स में आ रहा हूँ मैं. तो वहाँ पे मम्मी को लगा अच्छा काम बैठा, फेमस हो रहा है. फिर 2016 में मैंने वो आर्टिकल सबको चेपा कि देखो मैं फेमस है. फिल्टर कॉपी ने बोला हाँ फेमस है, यू वी वांट समवन टू हैंडल अ स्नैपचैट. तो आई यूज्ड टू हैंडल स्नैपचैट फॉर फिल्टर कॉपी. वहाँ से मैं राइटिंग सीखा, डायरेक्शन सीखा, ये सीखा, लाइटिंग सीखा, रील्स कैसे बनाते, वीडियो कैसे बनाते. तो मैं हमेशा से ना आई वॉज अ फ्रेंड टू, बेस्ट फ्रेंड फॉर Ayush and Rohan Khoran, all these people were like the Dhruv and all these people were the main faces. I was like a passing shoulder. वो सब था, मैं खड़ा रहता था वहाँ पे खाली. पर तो भी मेरे फ्रेंड्स इतने सपोर्टिव कि जब भी मैं बोला कि जब भी मैं आएगा ना, मेरा जब चेहरा दिखेगा तो मेरा शोल्डर दिखेगा ना, मैं बोलेगा ये मेरा शोल्डर है, तुम लोग को लेके ना ईयर फॉर विराज.
तो मेरे सब कांदेली बोरेली मलाड वाले लोग, सब मेरे वॉचमैन से लेके वेले पार्किंग से लेके जितने भी मेरे बंटाई लोग हैं, सब लोग मेरे स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स, एरिया फ्रेंड्स, दादा दादी अंकल, मैं वॉचमैन के फ़ोन से जाके करता था, मैं सबने लिख दिया ईयर फॉर विराज। 1500-1700 कमेंट्स आए ईयर फॉर विराज, ठीक है। पब्लिक पागल, अदिति और सब लोग पागल कि भाई इतना एंगेजमेंट आ रहा है। और वो लोग को क्या चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए ना इंस्टाग्राम पे, तो अरे यूट्यूब पे तो कमेंट्स लाइक्स आ रहा है, बोलता इसको फेस बनाओ, ये अपना फेस है कल से, तब से मैं फिल्टर का फेस बन गया। तो वहां से मेरा जर्नी चालू हुआ, 2017-18 से चालू हुआ। Then I was the sole and only face of filter copy because I was working with filter copy also. So then I used to call shots के इसमें आयुष को ले सकते हैं, इसमें इसको लेना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, इसमें राइटिंग मैं लिखूंगा, ऐसा करना चाहिए. Then I should like handle social media out and out, like the memes and everything. I used to take care of it, everything. Then we used to little things जो बनाया था ना, उसका वो मेरा ही है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैं हूँ. मेरे को पता ही नहीं कैसे करना है, बट मेरे पास कॉन्टेक्ट ऐसे थे ना कांदिली वांदिली में. तो वो लोगों ने ना एक लाइन प्रोड्यूसर हायर किया था जिसने हीरानंदानी में शूट करने का उसने चार्ज किया था एक दिन का 1 लाख रुपया, एक रात का शूट था. मतलब पागल है क्या, निकाल इसको, कांदिली जा 2000 में शूट करके देखा तेरे को. मैं बोला कैसे शूट करेगा 2000 में, वो मेरा काम है. तो भाई मतलब हम लोग ने वो लिटिल थिंग शूट किया. तो एक पॉइंट पे जो हमारी ईपी थी उसने बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ. तो उसका हस्बैंड आया, हस्बैंड ने बोला भाई मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो मैं कैसे रह सकता है उधर. 2 दिन में वो भी निकल गया उसके गाँव. फिर बोला विराज को ही आता है कॉन्टेक्ट वाला करना. देन मैं बन गया ईपी लिटिल थिंग्स का. नाउ आई एम कॉलिंग शॉट्स के लाइट ऐसा आएगा, इतना आएगा. मैं गया, मैंने सबके लिए जो टेक्नीशियंस है सबके लिए दाबेली, वड़ा पाव, समोसा, पिज्ज़ा ये सब मंगवाया. मेरा खुश होना चाहिए पब्लिक. एक टेक्नीशियन आया मेरे पास, बोलता है आओ ऐसा खाना दो ना जो हलक को लगे. ये क्या पिज्ज़ा खाएगा क्या अपन, क्योंकि वो लाइट उठा के लेके जाने वाला आदमी, उसको नहीं जमता पिज्ज़ा. वो लोग को रोटी सब्जी चाहिए. फिर मेरे को धीरे धीरे समझा कि कैसे बिहेव करना है. What is a director? Who is director? How to take care of it? If director is saying something, we have to keep quiet. And जो ethos होता है ना फिल्म मेकिंग का, तब मेरे को वो फिल्टर कॉपी और लिटिल थिंग से समझा मेरे को कि how is this film made right now. When I am nurturing the few of the interns that I have, when they do a certain way, I have to tell them कि this is what director is, this is what how is it made. Lighting ये होता है. अभी ये सब रील्स में नहीं चलता है, but if you tell me I can do it. पर रील्स में चलता नहीं है सब. So I know things and stuff, but I will जरूरत नहीं है तो नहीं यूज करता हूँ मैं. पर ये मेरा जर्नी था अबाउट फिल्टर कॉपी एंड लिटिल थिंग्स एंड ऑल. क्रेजी, आउटस्टैंडिंग है, मेरा फेवरेट सीन है. और ये ऑल द मोर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लास्ट टाइम जब मिले थे खाना खा रहे थे और लाइक दोनों अलग कुछ कर रहे हैं. फिर आप अपना अलग करा, मैंने अपना अलग करा. इसलिए जब तेरा भी कोविड का जो तुमने याद दिलाया, कोविड के टाइम पे तुम बोला था कि चलचित्र टॉक्स खुल रहा है, तुमको इंटरव्यू करना आना है. मैं बोला कुछ भी हो यार, मतलब भले तू कैसे भी लाइफ पे पॉइंट पे हो रहा है, तू आई नो यू एंड यू वर्क सो हार्ड. If I have something that I can give it to you, I want to be there for you. तो तभी तो इतना भी बड़ा नहीं था ना कुछ, तो बहुत मतलब कितना था चलचित्र टॉक्स, बहुत छोटा था. But whenever I saw you going places and everywhere and you went to this Ramayana thing also recently, I was like man, I know the journey, I know where Vaibhav has come from. तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यार, इसलिए मैं called him. My first call I did was this is the first interview that I'm doing after like what my thing is coming. ऐसे कि यार I want to call Vaibhav मेरे को लिए कर ले, ऐसे करते मस्ती करते साथ में. लिटरली 12 साल की जर्नी देखी हमने एक दूसरे 12 साल की, है ना. बहुत मतलब लंबी है और अभी भी है रेलेवेंट, जिंदा है अब तक. हाँ, जिंदा है, कर रहे कुछ ना कुछ तो है. एंड मतलब आई एम तो वेरी हैप्पी बिकॉज आई नो वेरी लेस पीपल अबाउट हु टॉक्स अबाउट फिल्म. हाँ, and are also like whenever today also if my wife and I are sitting, we will open Vaibhav Munjal का channel and we'll see what to watch. जैसे अभी इसने Perfect Days बोला, आज रात को Perfect Days देखना है मेरे को. क्रेजी. So ये तो मतलब है ही ना, because it's a रात को बॉन्डिंग भी करना होता है ना वाइफ के साथ. तो मूवीज देखना पड़ेगा हम लोग को. तो क्रेजी ब्रो, मजा ही आ गया. आपकी फिल्म के बारे में बताओ, कब आ रही है, क्या है. मुझे पता नहीं रिलीज कब होगा, तो हो सकता है रिलीज से पहले है, बाद में. 12 जून को रिलीज हो रहा है मेरा फिल्म. तो इट्स अबाउट अ लाई where you and I are in this world that I'm lying to you something and there's some problem that is happening between me and you. You have a particular lie and तेरा भी एक प्रॉब्लम चल रहा है इसके साथ. इसका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इसके साथ चल रहा है और इसका प्रॉब्लम मेरे साथ चल रहा है. तो इट्स अ कनेक्शन ऑफ लाइक 3 पैरेलल वर्ल्ड्स बट नो वन हैज एनी आइडिया कि कैसे कनेक्ट होता है. और लास्ट में सबकी जो स्टोरी एक झूठ से जुड़ी हुई है. झूठ से नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से. जो मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम है, जो एक झूठ बोल दिया मैंने तेरे को, तूने किसी का शायद मर्डर कर लिया, तूने किसी के लिए वो झूठ बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है. अब इसका तेरा लाइफ इससे कनेक्टेड है, इसने किधर चोरी कर लिया है, जो मर्डर से रिलेटेड हो सकता है, जो मर्डर वो मेरे झूठ से कनेक्ट हो सकता है. क्रेजी.
तो वैसा है. मैं यूके से आया हूँ, सो मेरा बेसिकली यूके में ना गुजराती लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि बधु ऑलराइट છે ને, ऐसा बात करते हैं. यू अमन क्या बोलते हैं, ठीक है सब ठीक है, तो वहाँ पे लोग बधु ऑलराइट છે, हाँ साરું मन क्या है बधु ऑलराइट है, तो they talk in a very UK-ish accent. So मेरा character is from UK, so this is why the film is called बधु ऑलराइट છે. That's how it is. So cool, dude. तो बोलना तेरे ऑडियंस को भी. डन. आप हमारे लिए थोड़ी हमारा जो सिग्नेचर है वो कीजिए, कुछ हमें गुजराती फिल्में रेकमेंड कीजिए. गुजरात में रीजनल फिल्म रेकमेंड करूंगा, गुजराती एंड रीजनल. हाँ, रीजनल फिल्म रेकमेंड करता हूँ. एक तो मेक श्योर यू वॉच उम्रो करके एक गुजराती फिल्म है. इट्स अबाउट लेडीज गोइंग टू यूके, लिविंग ऑल द पेट्रियार्कल थिंग्स एंड ऑल दिस थिंग, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो लोग की लाइफ में. वो लोग जाते हैं कि kid will go to UK and will enjoy a trip together as like women and will enjoy. It's called उम्रो. उम्रो means अपने घर की जो दहलीज होती है ना, उसको उम्रो बोलते हैं. तो अभिषेक नहीं डायरेक्ट किया, जिसने धबकारो डायरेक्ट किया है, तो उसका एक पेटेंट है उम्रो, धबकारो, हेलारो. तो ऐसे लास्ट में रो रहता है ना, वैसे फिल्म बनाता है वो. तो उम्रो इज अ ब्यूटीफुल, इट्स अ रीमेक ऑफ अ महाराष्ट्रन फिल्म जिम्मा का रीमेक है वो. So it's about that. I really liked it because उसमें I saw some of parts of my mom also. कि हाँ, this is, you know, my mom's gone through this. My mom is also this way and all these things. So it's a beautiful film. I've watched it like 3-4 times. Watch if you are spiritually inclined. Watch Lalo. Crazy film. Because the intent was very pure to make. It's a very, मतलब I know the history about how they've made the film also. They've made it literally कि जो घर था ना, वो भी घर किसी, वो जो जिधर वो घर शूट किया है वो घर में कोई रहता है. वो लोग जब भी बाहर जाते हैं ना कि आज मैं सब्जी ले रहा हूँ, तो बस 1 घंटा है, सब्जी लेने जा रहा हूँ, शूट कर लो. तो ऐसे शूट हुआ वो लोग का. और एक बार वो लोग के घर पे गेस्ट आ गए, तो किचन का सीन नहीं हो पाया. बोला बाहर दूसरा कौन सा सीन चल रहा है, एडी को बुलाया. एडी बोला वो बाहर कपड़े धोने का सीन है, कपड़े धोने का सीन ले लो. तो बाहर वो लोग गेस्ट में खाना खा रहे हैं, लोग एडी कपड़ा धो रहे हैं. तो ऐसा सब. आई नो हाउ दीज गाइज हैव मेड द फिल्म. वेरी प्योर, वेरी गुड पीपल. लालो इज वन ऑफ देम. Then there is this Marathi film called आता थांबायचा नाही. You've seen it? मैंने को पता है इसके बारे में, I haven't seen it. You've seen it? मैंने लास्ट ईयर एक वो बनाया था, लाइक मेरे को वहीं से याद है. It was in your like list. नंबर 1 पे थी वो. आता थांबायचा नाही is about BMC workers and what they go through in their life. BMC, because we see कि खड्डा है ऐसे, but what they really go through and वो लोग का life and कैसे वन ऑफ द टॉप ऑफिसर इन BMC में, जिसको चाहिए कि ये लोग पढ़ाई करें और वो लोग का भी एक इज्जत और वो लोग का भी पैसा ज़्यादा मिले. तो दे मेक श्योर कि ये लोग अपनी 10th की एग्जाम, 12th की एग्जाम पास हो. और वो इट्स अबाउट के लाइक गिविंग यू दैट पावर ऑफ स्टडीज, कि तुम पढ़ोगे तो आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा. देन दे लाइक इट्स अबाउट एजुकेशन एंड ऑल दिस. कहाँ देख सकते हो? आई थिंक प्राइम पर है. Z5 पे. आई ऑल्सो विल रिकमेंड गुलकंद करके फिल्म है, देखा है. इट्स अबाउट अ फैमिली थिंग. समीर चौगुले, साई तमनकर और एक्सट्रीमली फनी फिल्म. वो ईशा करके भी और एक्ट्रेस है. वो लोग अबाउट द फिल्म इज अबाउट के एक कॉलेज में फ्रेंड्स थे. वो लोग जब बड़े हो जाते तो वो लोग का डेट हो, वो लोग शादी नहीं कर सकते साथ में. देन इसका शादी किसी और के साथ हो जाता है, साई का शादी किसी और के साथ हो जाता है. उसका नाम क्या, जो धर्मवीर में ही वॉज द मेन एक्टर, उसका नाम नहीं याद आ रहा. प्रसाद ओक एंड साई तमरकर वर डेटिंग टुगेदर इन कॉलेज, बट दे कुडंट कम टुगेदर. तो साई तमरकर गेट्स मैरिड टू समीर चौगुले एंड ईशा गेट्स मैरिड टू प्रसाद ओक. ईशा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रसाद ओक बहुत सीरियस आदमी है, इसको बकचोदी करना होता है ईशा को. समीर चौगुले फुल बकचोदी, साई तमरकर वेरी नाइस. ये लोग के बच्चे बड़े हो रहे हैं. ये लोग के जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये लोग को एक दूसरे से प्यार होता है. मालूम पड़ता है कि ये लोग का लाइफ ही है. तो एंड देन साई मीट्स प्रसाद ओक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरी लड़की है तो मेरा लड़का उससे शादी करने वाला है, नाउ वी बिकम टू समधी बनने वाले नो दिस थिंग. देन दे से कि लेट्स गो बैक टू लिव आवर लाइफ फॉर वन डे. सो द होल थिंग इज अबाउट के, और ईशा को लगता है कि ये मेरे लोग का चल रहा है. समीर को भी ये लोग बोलते हैं कि भाई तेरी बीवी लेके जाएगा, मेरा हस्बैंड लेके जाएगा, ऐसा करके. देन द फाइट इज अबाउट दैट अप्रिशिएटिंग योर पार्टनर. नाउ वो लोग का कुछ होता नहीं है, दे डोंट गो ऑल्सो फॉर दैट थिंग, बिकॉज साई तमर को मालूम पड़ जाता है कि भाई गलत कर रही हूँ मैं, जो भी कर रही हूँ. बट इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग योर पार्टनर एंड हाउ गुड दिस लाइफ इज अबाउट दैट. सो ये सारे 2-3 ऑप्शन बहुत बढ़िया, ये सब देखूंगा मैं. And I'll start with the BMC one, like आता थांबायचा नाही. वेरी गुड फिल्म.
And also I'm a fan of like animations also. You've seen, what are your favorite animation films, you know? हाँ मतलब बहुत सारी हैं यार, मतलब मेरे को एनिमे भी पसंद है एनिमेशन, मैं एनिमे इतना नहीं देखता, हाँ पर मैं एनिमेशंस बहुत देखता हूँ. पिक्सार का सब, पीछे किताब भी पढ़ी है लाइक इसकी पिक्सार वाली, देखो वो ये वाली. हाँ, तो बहुत मैं फॉलो करता हूँ. इनसाइड आउट 2, वॉली. हाँ, मैं अभी मतलब मेरे को, मैंने अभी कार्स देखे, मेरे को नहीं पता था हाँ कितना डेप्थ है. इट्स नॉट फॉर किड्स, आई फील. पिक्सार तो मतलब आपको स्टोरी टेलिंग के लिए स्टडी करना चाहिए, मतलब जिस लेवल पे पिक्सार ने स्टोरी टेलिंग क्रैक कर भाई रोता, हर एक फिल्म में रोया हूँ मैं यार. या कैसा लोग करते हैं. लाइक इनसाइड आउट, एलिमेंटल करके फिल्म है. हाँ, एलिमेंटल, इनकी एक फिल्म है सोल. हाँ, टॉयज, अभी टॉय स्टोरी 5 आ स्टोरी मैन. एंड एक सीरीज जो सबको देखना चाहिए, हाँ, अप. एक सीरीज जो सबको देखना चाहिए, अबाउट इट्स टेड लासो. या Everyone should watch Ted Lasso. Beautiful. I keep rewatching the darts वाला scene. हाँ, I am also into competitive sports ना. अभी टाइम अपना जल्दी हुआ तो अपन भी खेलेंगे. तो जब भी ऐसे मेंटल मेरा वो डार्ट्स वाला चालू हो जाता है, जब भी मैं बहुत पीछे होता हूँ ना, अरे वो 9-1 से जीत रहा है, तो मेरा मोनोलॉग चालू हो जाता है दिमाग में. चल तो फिर इसी बहाने कि मेरे को देखना पड़ेगा रैकेट है कि नहीं, पर इसी बहाने देख. नहीं रेंट पे मिल जाएगा. डन, चलो खेल लेते हैं. हाँ, अभी तो खेल ही लेते हैं. है चलो ना. चलो डन है. बट सही है यार विराज, आई एम सो हैप्पी यार, मतलब आई एम सो हैप्पी. 12 साल बाद अपन मिले भी नहीं है तब, एक बार भी नहीं मिला. नहीं, वी आर एक्चुअली मीटिंग आफ्टर दैट मर्ड थिंग. ये तो बड़ा मतलब सलीम जावेद टाइप ऐसा हो गया कि मतलब इतने टाइम बाद हम. और कितना 2 घंटा हो गया. चलो, थैंक यू विराज भाई. थैंक यू सो मच. So guys, if you have watched the episode till here, give us a rating in comments as if you are giving a rating on Google Maps. And please subscribe to Vaibhav Munjal podcast. We'll be back with another episode next week.